वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और बहुत खुशी है हम लोग कि आप और हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आप सभी लोग लीडर्स हैं, आप सभी लोग AI.marketing जैसे रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म के साथ में एसोसिएटेड हैं, राइट। सो आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दोस्तों। और आज आप और हम लोग जो मिले हैं, उस मिलने के पीछे का जो मकसद है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल हमारे पास में आ चुका है और हम लोगों को आज उस पल के बारे में बात करनी है। यानी कि जो मोस्ट अवेटेड पार्ट था कंपनी की ब्रीफिंग का, जो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि कल रात को कंपनी ने अपनी ब्रीफिंग करी। और आप में से बहुत सारे लीडर्स रात को जाग करके लगभग 2 से 3 बजे तक उन्होंने वो पूरा ब्रीफिंग को पढ़ा। और आज उस पूरी ब्रीफिंग को जितने भी कोर ग्रुप के लीडर्स हैं सबके साथ में डिस्कस किया गया। और करने के बाद में, क्योंकि हमारे साथ इतने काफी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग भाषाओं में जानते हैं, तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने आज का ये जो सेशन रखा है दोस्तों। सो बेसिकली दिस इज अ हाईलाइट ऑफ द ब्रीफिंग विच हैज बीन एक्चुअली कंडक्टेड यस्टरडे। तो यानी कि आज की जो ये ब्रीफिंग रहेगी दोस्तों, उसको और सरल शब्दों में जो उसके मेन क्रक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप और हम लोग यहाँ पे डील विद करेंगे, आपके सामने उनको शेयर करेंगे। साथ ही साथ में अब आगे का कैसे रोड मैप रहने वाला है और आगे क्या क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे सेशन को कवर करने के लिए हमारे साथ में जो चुनिंदा लीडर्स हैं, और काफी सारे लीडर्स हैं जो आज एक्चुअली किसी वजह से आ नहीं पाए, तो उनके लिए उनकी तरफ से मैं सॉरी फील करता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई अर्जेंट किसी के कुछ रीजन रहा हो, कोई कारण रहा हो, उस वजह से वो कुछ अटेंड नहीं कर पाए। तो आज हमारे साथ जो इसमें पैनल के अंदर हमारे साथ में है, जो आज आपके और हमारे सामने इस पूरे सेशन को जो हुआ उसके पूरे मतलब को खोल के आपके सामने रखेंगे। और बहुत सारे आप सभी साथियों के मन में उठने वाले सवाल भी हैं, जिन तमाम सवालों को मैंने नोट डाउन किया हुआ है वो मैं आप सभी के बिहाफ पे इनसे पूछूंगा, और जिसके बारे में एक एक करके आप और हम सभी लोगों के सारे आंसर्स हमको मिलते चले जाएंगे। तो आज का ये सेशन बहुत धमाकेदार, बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपके पास ज्ञान, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप और हम सब लोग सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो वंस अगेन बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे आए दोस्तों। हम लोग शुरुआत करते हैं, और कुछ लोग हमारे साथी और भी मेरे ख्याल से प्लग इन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सेशन अगर क्योंकि YouTube लाइव नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे साथी हमारे बाहर वेट कर रहे हैं, बट आपको आने वाले टाइम में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो कोर लीडर्स हैं, जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, जिनके पीछे टीम है, वो सारे लीडर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप तक जो भी बातें यहाँ पे पहुंचेगी, वो बातें अपनी टीम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दोस्तों आपकी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अंदाज है, हर व्यक्ति की अपनी जुबान है, तो उसके अनुसार आप और हम यहाँ पे बातें करने वाले। सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम लोग ब्रीफिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या वो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं, राइट। जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उस कंपनी की वर्किंग पैटर्न क्या है। पिछले 2 सालों से 2020 से ही कंपनी रन कर रही है, तो उसका वर्किंग पैटर्न जिस तरीके का रहा है, जिस तरह से उन्होंने इतने कम टाइम के अंदर इतनी ऊंचाइयां छुई है, तो उनके साथ में यदा कदा करके इस तरह के चैलेंजेस भी आते रहे हैं। और हम सभी लोग, क्योंकि अभी हम सभी लोग काफी नए हैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए, हम लोगों को कुछ चंद महीने हुए हैं, तो हम लोगों की इसकी मोडस ऑपरेंडी यानी कि किस तरह की ये कंपनी काम करती है और कैसे ये अपने आने वाले चैलेंजेस को फेस करते हैं और कैसे उनको कॉम्बैट करते हैं, लड़ते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तमाम चीजों को आप और हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले 2-4-5 मिनट की कुछ अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी सी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं, मेरा ऐसा मानना है और मेरा यकीन है दोस्तों कि तमाम लोग ऊर्जावान हैं, राइट, और अपने ड्रीम्स इनके बहुत बड़े हैं और उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कमिटेड लोग हैं, राइट। और इसीलिए कुछ रिफ्रेशमेंट का अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिंदगी के अंदर कुछ जब लक्ष्य तक हमें पाना है, जो हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, तो उसका जो रास्ता होता है, राइट, क्योंकि जीवन कभी एक सीधी रेखा के समान नहीं चलता दोस्तों, उसमें कई उतार चढ़ाव और घुमाव होते हैं। और जीवन यात्रा में कामयाबी का सफर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई उतार चढ़ाव के रूप में यात्री की परीक्षा लेता है, राइट। और जो पेशेंस के साथ और जो डिसिप्लिन के साथ में इस सफर में डट कर खड़ा रहता है दोस्तों, तो भी कामयाबी की मंजिल उसका वर्ण करती है दोस्तों, उसका इस्तकबाल करती है। और आप ऐसे सभी दोस्त हैं, ये मेरा मानना है दोस्तों, राइट। और दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जिंदगी में कामयाबी की राह हम चलते हैं, जब रास्ता है, तो रास्ते के अंदर व्यवधान आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें एक सरल रेखा हो।
और व्यवधान तरह तरह के आएंगे। उन व्यवधानों को किस तरह से आप और हम सब लोग मिल करके अपनी ऊर्जा से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, ट्रेनिंग से, इन तमाम चीजों के माध्यम से किस तरह हम पार करते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत क्लियर कट है, यू कांट स्पेल चैलेंज विदाउट चेंज, क्योंकि जो चैलेंज है उसके अंदर चेंज छुपा हुआ है दोस्तों, परिवर्तन छुपा हुआ है। और वो परिवर्तन हर चुनौती को का मुकाबला करने के बाद नहीं आता, क्योंकि अगर चुनौती नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। और उन चुनौती का, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के बाद में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हर कोई पाना चाहता है दोस्तों, राइट। और इस तरह के जब हम लोग जर्नी करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑब्स्टिकल्स, अलग अलग व्यवधान हमारी जीवन यात्रा में भी आते हैं, या जिस भी क्षेत्र में आप और हम हैं, हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी यात्रा के अनुसार, उसके लक्ष्यों के अनुसार, उसके रास्ते के अंदर व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स लगातार आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि जो एक्साइटेड होता है, जो नॉलेज से भरपूर होता है, राइट, वो हर व्यवधान को सामना डट के करता है और उनको क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों इसीलिए आज कहना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोग इस चैलेंज को लेने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? इफ यू ऑल आर leaders and if you all are willing to achieve your goals, my dear friends, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो चैलेंज योरसेल्फ, राइट। एवरीथिंग इज एट रिस्क माय डियर फ्रेंड्स। हर व्यक्ति होता है कि जीवन में वरण तो मेरा हो और रिस्क किसी और का, ऐसा होता नहीं। बिकॉज लाइफ में दोस्तों अगर कुछ ना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, रिस्क है। तो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। और दोस्तों जब समय और परिस्थितियां आती है तो आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि यू कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी कि आप हवाओं का रुख तो नहीं बदल सकते दोस्तों, बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स टू ऑलवेज रीच योर डेस्टिनेशन। यानी कि आप हमेशा अपने जहाज का जो पल्ला होता है दोस्तों, उसको परिवर्तन करके, हवा के रुख को भेद करके अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, राइट। तो कई बार परिस्थितियां जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसका रोना न रोक करके जो हमारे हाथ में है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती है माय डियर फ्रेंड, राइट। जिंदगी में अक्सर करके लोग कहते हैं कि हमारे साथ चैलेंजेस बहुत आते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों आती है, व्हाई मी, हमेशा ऊपर वाला मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों देता। तो दोस्तों बहुत आसान सी भाषा में बात करेंगे, प्रॉब्लम कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू। दोस्तों समस्या है या तो वो आपको बना सकती है या बिखेर सकती है, ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे एक हथौड़ा अगर कांच पे पड़े तो वो कांच को टुकड़े कर सकता है, लेकिन अगर वही हथौड़ा जब स्टील पे गिरता है तो उसको एक आकार दे देता है। तो ये पूरी तरह से आपकी और हमारी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कांच बनना है या हमें स्टील बनना है। इसलिए जिंदगी का मुकाबला दोस्तों बहादुरी के साथ किया जाता है, राइट। और लाइफ स्ट्रगलिंग, राइट, लाइफ के साथ हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर स्ट्रगल है दोस्तों, राइट। और इसीलिए स्ट्रगल कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू। दोस्तों जो जीवन में संघर्ष आते हैं वो आपको बना भी सकते हैं, वो आपको मिटा भी सकते हैं। तो डिपेंड आप पे और हम पे करता है कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर क्या बनाना चाहते हैं और कैसे हम फेस करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके साथ में इस सेशन के हाइलाइट्स के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो हमारे पैनल के ऊपर दोस्त हैं, एक बार आप सभी लोग मुखातिब हो। डियर अनिल सर, डियर ईश्वर सर, डियर मंदार सर, प्लीज चंद शब्दों के अंदर एक बार आप शुरुआत करें एक करके, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 चीजों के ऊपर चलेंगे और खोलते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर ओवर टू यू। यस थैंक्स अ लॉट अनुराग जी। पता है सुबह आपसे बात हुई, आपका भी बिजी काफी शेड्यूल था, लेकिन जो हम लोगों का जैसा डिसाइड हुआ था कि जैसा ही ब्रीफिंग आएगा तो हम लोग एग्जैक्टली अपने सब लीडर के पास ये, क्योंकि जो ब्रीफिंग आता है ये इंग्लिश में होता है और लोगों के पास ना, सबसे पहले बात सबको समझता है और हिंदी में भी बनाया है, लेकिन वो समझता नहीं है एग्जैक्टली कंपनी क्या कहना चाहती है। तो आपने ये जो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो टाइम निकाला है, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, आपको एग्जैक्टली कंपनी क्या कहना जा रही है, क्या इस ब्रीफिंग में एग्जैक्टली क्या आया है, या आने वाले 30 से 40 मिनट तक हम आपको सब क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह से हमें ये समझ के लेना है। यस, ओवर टू अनिल जी। सबसे पहले तो जितने भी अटेंड पार्टिसिपेंट हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी पैनल में अपने सहकारी है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे अनुराग सर है,
मंदार सर है, ईश्वर सर है और भी बहुत सारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और खास करके आज के ब्रीफिंग को लेके जिस तरह से सुबह से अभी वैसे तो हर दिन लोगों के कॉल ही हमें उठाते हैं, क्योंकि रात में क्या बोलते हो, रात भर वो सारा जो भी अपना काम चलता है और 10-11 कभी कभी 2-3 बजे भी सोना होता है। और आज तो ऐसा हुआ कि पूरी रात जग कर और सुबह लोगों का फिर कॉल आया, तो सब में वो एक्साइटमेंट है कि क्या ब्रीफिंग है, क्या किस तरह से कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, किस तरह से हमें हमारा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करना चाहती है, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे सुनिए। और खास करके दोपहर के मीटिंग में अब तक मैंने जो देखा था कि एवरेज 500-600 लोग वहां पे आते थे, लेकिन आज अपना मीटिंग दोपहर का फुल हो चुका है। तो सबको ये मन में ये है कि क्या क्या नया है और कैसे हमें ये बेनिफिट हम ले सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये समझने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम। और खास करके जैसे अनुराग सर ने अभी शुरुआत करते वक्त आपको बोला था कि इस मीटिंग का जो अपना जो कैपेसिटी है 1000 का, लेकिन बाहर जो भी लोग अवेलेबल है, तो आपके सबकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वहां तक एज अ टीम लीडर, एज अ बिजनेस पार्टनर के नाते हमें ये सारा इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचाना है जो यहाँ से आगे आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए। कुल मिला के आने वाले 35-40 मिनट और आप सबको यहाँ पे ये जो कल के ब्रीफिंग के बारे में और खास करके आने वाले फ्यूचर के बारे में, AI.marketing और INB.network के पूरे बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले वो 100% आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कल के ब्रीफिंग में हुआ और खास करके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड जो भी है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो खाली आपको यहाँ पे बने रहना और जो भी चीजें आपको बोली जाती है उसको समझकर ये ध्यान में रखना है कि उसको नीचे तक पहुंचाना है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अनुराग सर। ओके, सो ईश्वर सर हमारे साथ हैं। यस सर। जी ईश्वर जी, 2 शब्द आपके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो स्पेशल जूम मीटिंग रखा हुआ है कल के ब्रीफिंग के रिलेटेड है और अभी जो डिस्कशन होने वाला है कि आगे कैसे स्टेप लेना है सभी को और किस तरह से काम करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट रखना है अपने टीम को, तो उसके रिलेटेड आज के ब्रीफिंग में हम बात करेंगे। और दूसरा चीज ऐसा है कि इसमें जो भी फाइनल सोल्यूशन होगा मीटिंग के एंड के बाद, उसके बाद सब लोग अपने टीम छोटे टीम्स बना के अपने अपने मेंबर्स के साथ उसको कैसे पॉजिटिव रखना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अनुराग सर। थैंक यू ईश्वर जी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे साथ जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे वो सभी पॉजिटिव हैं और सभी लोग एक्साइटेड भी हैं क्योंकि बहुत कुछ जानना है दोस्तों। तो अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपके साथ फटाफट रैपिड राउंड चलाऊंगा कि कल की पूरी ब्रीफिंग को जो कई घंटों तक चली थी और बहुत लंबा और लेंथी वो पूरा सेशन रहा है, मैं उसके बारे में एक एक करके, ताकि हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने उनको नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है उसको भी मैं आपके साथ कंसाइज वे में इसके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि उसके बाद हमारे जो कंसर्न क्वेश्चंस रहेंगे वो कंसर्न क्वेश्चंस जो भी हैं विड्रॉल से संबंधित, टॉपअप से संबंधित, बहुत सारी और भी चीजें, उन तमाम चीजों को आप और हम लोग डील विद करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जब कल रात को ये सेशन हुआ तो सबसे पहले जो यूजीन कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सामने आए और उन्होंने कुछ बातें अपनी लगातार अपनी सीक्वेंस में जिस परिपाटी में जिस अंदाज में वो रखते आते हैं उसी अंदाज में उन्होंने इन चीजों को रखा। और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने इसके अंदर यही रखा कि परफेक्ट मनी, जी हाँ, जो हमारे AI.marketing के अंदर परफेक्ट मनी के थ्रू जो टॉपअप हुआ करता था उसको बेसिकली जिसके अंदर 9.99% का जो चार्जेस लगता था उसकी वजह से परमानेंटली कंपनी ने परफेक्ट मनी के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। यानी कि अब आप और हम लोग आगे से कभी भी, हम कुछ लोग हैं जिनको परफेक्ट मनी बहुत अच्छा लगता था, तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा लेकिन कंपनी की तरफ से परफेक्ट मनी को डिबार कर दिया गया है। तो परफेक्ट मनी के थ्रू अब हमारे आगे टॉपअप नहीं होने वाले। नंबर सेकेंड पॉइंट जो कहा गया कि कई यूजर्स के द्वारा प्रोटेक्ट फंड्स को लेकर के शिकायतें बार बार सपोर्ट में की गई कि मेरा प्रोटेक्ट फंड, अब प्रोटेक्ट फंड मैं बता दूं आपको कि आप लोग जो हमारे साथ पुराने साथी हैं जिन्होंने कंपनी के उस चैलेंज को देखा है जो जुलाई के अंदर कंपनी के साथ में आया था, राइट, और जुलाई फेज के अंदर जितने भी साथियों का जो फंड था, चाहे वो कैशबैक में था, अवेलेबल कैशबैक में था, PRTN के रूप में था, उस तमाम फंड को कंपनी ने
बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और एक अपने प्रोटेक्ट फंड से देते हुए एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर कंपनी के पास में जो 45% जाता है उसका 50% यानी कि 22.5% कंपनी हर सेल में से, कैशबैक में से निकालती गई और अपने तमाम साथियों को कंपनसेट करने के लिए वहां पे प्रोवाइड कराया। और आज तक की स्थिति अगर मैं बताऊं तो लगभग 90% से ज्यादा लोगों के प्रोटेक्ट फंड यानी कि जो जुलाई मंथ का और आधा अगस्त मंथ का जो लोगों का फंड्स था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और लोगों के पास में आ चुका है। करेक्ट। तो इसके लिए कई लोगों ने सवाल, क्योंकि जो लोग नहीं समझ पाए उन्होंने कहा कि सर हमारा प्रोटेक्ट फंड का जो ऑप्शन वहां पे आता था वो हट गया है। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल दिए गए। तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि प्रोटेक्ट फंड में मान लीजिए कि आपके 50 रुपए बनते थे, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूं, आपके अगर 50 रुपए बनते थे और कंपनी ने प्रोटेक्ट फंड में 22.5% डालते गए और वहां पे $100 इकट्ठे हो गए, तो जब आपने क्लेम कैशबैक का बटन दबाया तो आपका हक कितना था? 50 रुपए का, क्योंकि आप 50 रुपए ही मांगते थे। तो कंपनी ने जैसे आपने क्लेम कैशबैक का बटन दबाया वो 50 रुपए वहां से निकल के आपके अवेलेबल कैशबैक में चले गए, राइट। और अवेलेबल कैशबैक में चले गए, इसका मतलब आपकी डील ओवर, जो आप मांगते थे वो आपको मिल चुका है। तो कई लोगों को लगा कि मेरा प्रोटेक्ट फंड वाला अपने आप कैसे गायब हो गया। गायब नहीं, गायब इसलिए हुआ क्योंकि हिसाब बराबर हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में एक और हम बात करें, उन्होंने जो नेक्स्ट अपने बारे में बात करी वो ये कही कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन के डिले को लेकर के, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का जो डिले चल रहा है, जो आप और हम देख रहे हैं कि 10 से 12 दिन का डिले। हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति नया आता है, टॉपअप करता है, तो टॉपअप करने के बाद एड बैलेंस से एडवर्टाइजिंग बजट में जाने का जो समय है वो 10 से 12 दिन का लग रहा था। करेक्ट। इसके लिए कंपनी ने लास्ट ब्रीफिंग में आपको और हमको ये बताया था कि जो जुलाई के इंसिडेंट की वजह से जो पुराने एग्रीमेंट्स थे उन तमाम एग्रीमेंट्स को कैशबैक प्रो डॉट बिजनेस के साथ में नए सिरे से करने की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा समय लग रहा है। कंपनी ने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा समय लग रहा है। 10,000 से ज्यादा एग्रीगेटर्स के साथ में ये अभी तक प्रोसेस कर रहे हैं और वो सारे वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत जल्द ही जो है पूरा होने जा रहा है। कंपनी को उम्मीद थी कि 7 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है हफ्ता एक और एक्स्ट्रा लगे। कहने का मतलब इसका सार की बात यह है कि जो अभी 10 दिन का डिले है, जो धीरे धीरे करके आपने नोट करना शुरू किया है, 9 दिन, 8 दिन और 7 दिन तक आ चुका है, तो वो पहले की जैसे होने में अब लगभग हफ्ता 2 हफ्ता और जाएगा। करेक्ट। चौथा पॉइंट जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि 1 से 2 हफ्ते का कई लोगों को जो समय लगा, तो जो लोगों ने इसके लिए बार बार ये चीज बोली कि जो लास्ट ब्रीफिंग के अंदर जो कंपनी की तरफ से जो कहा गया था, यूजिन की तरफ से, कि जो विड्रॉल प्रोसेस है वो किस तरह चरणबद्ध तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आप सभी लोगों को उसके बारे में पता है। जो 4 अलग अलग चरण बताए थे कि सबसे पहले विड्रॉल जो जिन्होंने प्रोसेस कर दिए, जिन्होंने लगाए हुए हैं 26 अक्टूबर से, उन तमाम विड्रॉल्स को कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? रिवर्ट बैक करेगी, राइट। यानी कि जिनके एआई के अकाउंट है उनके एआई के अकाउंट में लौटाएगी, आईएनबी के अकाउंट का आईएनबी अकाउंट में लौटाएगी। सबसे पहला चरण ये रहेगा। दूसरा जो चरण रहेगा वो दूसरा चरण ये रहेगा कि एक बार जब लोगों के जो विड्रॉल्स हैं वो जो वापस रिवर्ट बैक उनके अकाउंट में हो जाएंगे, सेकंड उसके बाद कंपनी पहले एक बार को विड्रॉल को डिसेबल करेगी। थर्ड राउंड क्या करेगा? थर्ड राउंड ये रहेगा कि कंपनी इसको विड्रॉल ऑप्शन को अपने स्तर पे एक बार चेक करेगी, यानी कि विड्रॉल बराबर तो ही जा रहे, डबल नहीं जा रहे। क्योंकि अभी बीच में जब 23 तारीख को अक्टूबर को जब हमारी ब्रीफिंग हुई थी, उसके बाद कंपनी ने जो डेडलाइन दी थी 1 से 2 हफ्ते की, तो इन 2 हफ्तों के अंदर जैसे कंपनी ने जल्दी करने की कोशिश करी और करने के चक्कर में क्या हुआ कि जैसे विड्रॉल को टेस्ट किया तो मालूम चला कि उनका सॉफ्टवेयर, अगर किसी ने $100 का विड्रॉल लगाया है तो वो उसको $200 विड्रॉल पास कर रहा है। तो अगेन इसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज वापस शुरू हो गई और इसलिए इनका यूजीन का कहना था कि हमने लास्ट ब्रीफिंग में आपको ये कहा था कि 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी थी, यानी कोई अंतिम समय सीमा नहीं दी थी कि इसके अंदर हो ही जाएगा, कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज है, राइट। लेकिन इसका कुछ लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स को मैनिपुलेट कर करके ये बोला कि हमारे पास रिफंड आ चुका है, हमारे पास रिफंड आ चुका है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना नेचर होता है,
राइट। तो उसके अनुसार तो उन्होंने कहा ये तमाम जो भी आपके साथ में मिस इन्फॉर्मेशन यानी जो गलत सूचनाएं पहुंची है, वो किसी तरह की आप सूचना पे यकीन ना करें। अगर आपको किसी भी सूचना पे यकीन करना है तो केवल कंपनी की जो ऑफिशियल चैनल आते हैं उनके अंदर जो न्यूज आती है केवल उसके ऊपर आप भरोसा करें, राइट। तो ये चौथा पॉइंट कंपनी ने कहा। पांचवा पॉइंट यूजिन की तरफ से ये कहा गया कि जो सेल्स सेक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली लगातार काम चल रहा है, राइट। 24 घंटे इस वेबसाइट के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। तो कई बार आपने जब वेबसाइट को रिफ्रेश किया या अपना अकाउंट खोलने के लिए जब आप गए, सेल के ऑप्शन को आपने जाके देखा तो कई साथियों को वहां पे सेल नहीं दिखाई दे रही, राइट। सेल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब स्टैटिस्टिक में वो जाकर के देखते हैं तो मालूम चलता है उस दिन की सेल उनको आई हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके लिए उन्होंने बेसिकली टेक्निकल रीजन ये दिया कि एक बफर होता है, जो भी सूचना आती है उसको एक बार शुरुआत में वो बफर में आती है जिसको कैच भी बोलते हैं, राइट। वो सूचना उस कैच में 24 घंटे तक रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से 3 दिसंबर से जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सेल जो है वो बराबर नहीं दिख रही थी, रियल टाइम वो सेल नहीं दिख रही थी। और 3 दिसंबर से कई लोगों के अकाउंट्स के अंदर वो सेल दिखना ही बंद हो गई थी। और उस प्रॉब्लम का समाधान ऑलरेडी कर दिया गया है। जब ये मीटिंग शुरू हुई थी उसके लगभग आधे घंटे पहले इस प्रॉब्लम का समाधान कर दिया गया है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट उन्होंने बताया अक्सर करके कि बीच में जब हमारा अपडेशन का ये काम चलता है, मेंटेनेंस का काम चलता है, तो कई बार आपको अपने एआई के अकाउंट के अंदर, अपने वर्चुअल कार्ड के अंदर बैलेंस के अंदर 0 दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत हो, ये एक मेंटेनेंस का हिस्सा है। अगर ऐसा हो रहा है उसका मतलब ये है कि वेबसाइट पे भी मेंटेनेंस चल रहा है, और उस दौरान आप बार बार उस सिस्टम को लॉग इन ना करें, बार बार अलग अलग टैब्स को ओपन करके देखने की कोशिश ना करें, और उस दौरान ना आप कोई रिप्लेनिशमेंट करें यानी कि रीटॉपअप भी ना करें। उस टाइम कोई भी प्रक्रिया ना करें, उस टाइम उस अकाउंट को बंद करके रख दें, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। तो इस दौरान अगर इस काम चलने के दौरान किसी ने अगर अपने अकाउंट को रिप्लेनिश किया या टॉपअप किया, तो उस दौरान वो फंड आपका मिसप्लेस हो सकता है, जिसकी कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। इसलिए उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जब ये काम चल रहा हो तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें और उस टाइम पे वो सारी कोई भी प्रक्रिया आप न करें। इसके अलावा 7वां पॉइंट दोस्तों जब कहा तो उसके बारे में ये बताया कि हम डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो काम तेजी से चल रहा है वर्तमान समय में, ताकि हम सभी लोग को जो हमारा जो मेन चैलेंज है जिसके बारे में आप और हम सभी जानना चाह रहे हैं, यानी कि विड्रॉल के बारे में, उस काम को तेजी से करने के लिए वो कर रहे हैं। तो उन लोगों को कई बार जो कनेक्शंस होते हैं कुछ डिस्कनेक्ट करने पड़ते हैं, और इस वजह से कई लोगों को बेचैनी हो रही है कि मेरा आईएनबी के अंदर कमीशन नहीं दिख रहा, मेरा आईएनबी के अंदर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मेरा जीरो बिल्कुल खाली जगह दिख रहा है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि चूंकि ये हम लोग ये अपना डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो इस दौरान अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। आपकी इनकम जो भी है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक बार काम को समाप्त होने दीजिए, जितना जल्दी वो काम समाप्त होगा उतनी जल्दी आपको ये चीज दिखने में आएगी, राइट। और इसी तरीके से उन्होंने 8वां पॉइंट के अंदर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई, बेसिकली उन्होंने यही बताया कि हम लोग जब अपने वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने बार बार, क्योंकि हमको जो विड्रॉल्स हैं, जो अनप्रोसेस्ड विड्रॉल्स हैं, लोगों को मना करने के बावजूद भी, कंपनी की ब्रीफिंग के बावजूद भी लोगों ने कई विड्रॉल्स लगाए, राइट। तो कंपनी का काम उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपडेट नहीं रहते। ये लोग केवल विड्रॉल चिल्लाना जानते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह बस केवल ब्ला 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 बातें करते हैं। कंपनी क्या कह रही है ना तो वो सुनते हैं ना वो कभी मानते हैं, और इसकी वजह से आप और हम सभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ये जो समय लगा वो ये समय ज्यादा लगता जा रहा है। इस वजह से उसका रीजन कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी ही है दोस्तों। इसी वजह से इनका ये कहना है कि आपके वेबसाइट को जो स्लो अगर कभी चलती है या कभी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जब आप जाते हैं, चाहे आप टॉप अप करें या तो इस दौरान या सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करें, कुछ भी अगर आप करें तो थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर ओवरलोड हो जाता है, तो वो कई बार ये चीजें हो सकती है कि आपकी वहां से लॉस्ट हो जाए, यानी कि उसका कोई रिकॉर्ड ही ना रहे, और अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो सपोर्ट भी उसको रिकवर करके ना देगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमें कुछ समय के लिए ध्यान रखना है जब तक ये मेंटेनेंस का पार्ट पूरा नहीं हो जाता। इसके अलावा 9 पॉइंट के अंदर उन्होंने यही बताया कि एक बहुत स्पष्ट सूचना दी है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसा निवेदन किया था कि कई दोस्तों ने फेक स्क्रीनशॉट में एडिटिंग कर करके बना करके बोले कि मेरा तो जो विड्रॉल लगाया था वो वापस रिटर्न हो गया, राइट। कई लोगों ने तो ये कहा था कि मेरे वॉलेट में भी आ गया। तो हमने देखा तो ये क्या हो रहा है,
बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोग होते हैं ना, जो अपने बिजनेस को ये चाहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस लगातार ग्रो करता रहे, इस चक्कर में झूठी सूचनाओं को प्रचार करते हैं ताकि उनकी टीम मोटिवेटेड रहे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मानव स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, वो उसके अनुसार ही आचरण करता है। तो इसके अंदर उन्होंने यही कहा कि हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हमने अभी तक AI.marketing में या किसी में भी हम लोगों ने अभी तक कोई भी विड्रॉल रिटर्न नहीं किया है, और अगर हम जब ये करेंगे तो आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल के अंदर हम आपको ये बता देंगे। सो प्लीज, और ये हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को करने के लिए आपका सहयोग वांछित है। करेक्ट। इसके बाद लास्ट उन्होंने जो फाइनल 10th पॉइंट यूजीन की तरफ से आया, उन्होंने यही बोला कि तमाम वेबसाइट्स के सोशल मीडिया की पोस्टों के ऊपर विड्रॉल के रेस्टोरेशन के जो फेक न्यूज स्क्रॉल कर रही है, फेक न्यूज जो वायरल हो रही है, तो वो आप उस पर यकीन ना करें। आपको अगर न्यूज पे यकीन करना है तो जो सही वास्तविक सूचना है वो आपको कंपनी के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ही मिलेगी, केवल और केवल उसी पे आप भरोसा करें। तो ये कंपनी की तरफ से मेन 10 पॉइंट के अंदर कहा गया, और उसके बाद 2 पॉइंट उन्होंने और कवर किए, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया 11वें पॉइंट के अंदर कि ये आप इन चीजों को समझिए कि अगर आपने विड्रॉल लगाया है, चाहे 26 अक्टूबर को लगाया, चाहे 27 को लगाया, या 5 नवंबर को लगाया, या कभी भी लगाया, तो बार बार क्या हो रहा है कि कंपनी के ऊपर इतना बर्डन जा रहा है, क्योंकि जैसे ही लोग हर थोड़ी देर में क्या करते हैं, चेक करते हैं, नहीं आया, सपोर्ट में मैसेज करते हैं, और बार बार सपोर्ट में मैसेज करने की वजह से हजारों की संख्या में वहां पे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, और इसी से संबंधित पहुंच रहे हैं कि हमारा विड्रॉल नहीं आया, हमारा विड्रॉल नहीं आया। तो कंपनी का कहना यहाँ पे यही है कि आपको सपोर्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सपोर्ट को कुछ ना लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी उसके बावजूद बिना लिखे आपका जो विड्रॉल लगाया हुआ है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के हम सभी से विनती करिए कि हमारा काम आगे ना बढ़ाएं, प्लीज थोड़ा सा आप हमारे साथ बेयर करें, हमारे साथ थोड़ा सहयोग करें। और लास्ट जो बात उन्होंने 12th पॉइंट के अंदर बात करी है, वो उन्होंने एक बात बताई है, खुशखबरी बताई है कि जो लकी ड्रॉ के लिए कंपनी ने लास्ट 23 तारीख को ब्रीफिंग की थी, और जैसा कंपनी ने सूचित किया था उसी दिन कंपनी ने अपने यहाँ पे ओपन कर दिया था। जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म सबमिट किए हैं उसके लिए लगभग 15,000 एंट्रीज, यानी कि वो फॉर्म जो है केवल 24 से 48 घंटे तक ओपन रहा था, उसमें केवल 15,000 लोग भी भाग ले पाए, और 15,000 लोगों की एंट्रियों में से केवल 13 वो लकी लोग होंगे जो दुबई में होने वाली कैशबैक कॉन्फ्रेंस जो 22 जनवरी से 26 जनवरी होने वाली है, उसका 13 लोगों को जो चुनाव किया जाएगा, यानी 15,000 लोगों में से केवल 13 वो चुनिंदा लकी लोग होंगे जिनका चुनाव 11 दिसंबर शनिवार को, जी हाँ, ये जो आ रही है शनिवार 11 दिसंबर, इसी को किया जाने वाला है, और जिसके बारे में जो भी जीतेगा या जिसके बारे में कंपनी आपको और हमको इंटीमेट अपने चैनल के माध्यम से कर देगी। और अगर किसी ने अपनी इंफॉर्मेशन गलत डाली है तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को हटा करके उसके नेक्स्ट नंबर पे जो व्यक्ति होगा उसको वो पास ऑन हो जाएगा। तो यहां तक ये इनिशियल लेवल पे कंपनी की तरफ से ब्रीफिंग रही दोस्तों। और उसके बाद में हमारे जो वर्ल्ड के अंदर एआई के अंदर जितने भी 47 लीडर्स हैं जो अपने आप में बहुत हजारों लाखों लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा कल क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट किया गया। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब हमें प्यास बहुत देर से लगी हो या बहुत देर से अगर हम भूखे हों तो फिर क्या होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि खाने के लिए चाहिए तुरंत। तो ऐसा ही कुछ कल के सवाल जवाबों में काफी तीखी नोकझोंक रही और हर तरह के सवाल पूछे गए, राइट, क्योंकि प्रेशर होता है, हर सीनियर के ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि उसकी टीम को उसको जवाब देना होता है। और इसीलिए वो जो कुछ सवाल थे वो तीखी मिर्ची जैसे सवाल रहे। उन सवालों के अंदर जो मेन चीजें हैं मैं वो कवर करूंगा आपको, ताकि आपको सारी सूचना मिल जाए। आपके पास ये तमाम चीजें ऑलरेडी हैं, मुझे पता है, बट मैं आपको वापस निवेदन करूंगी कि कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो शायद इसको न तो पढ़ पा रहे हैं न उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हम लोग ये एफर्ट ले रहे हैं ताकि ये सूचना सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि कोई भी पैनिक ना हो। क्योंकि आप और मैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ना दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म सालों साल चलने वाला प्लेटफॉर्म है, यकीन मानिएगा। इसलिए कम से कम क्या है ना, हमारी जो पैनिक होने की आदत है ना, हम खुद भी पैनिक होते हैं और आसपास में भी सबको पैनिक करते हैं, तो वो ना हो इसके लिए हम लोग ये एफर्ट दे रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया लीडर्स के द्वारा, मैं नाम लीडर्स का यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, और वो पूछा गया कि
हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आने में बहुत देरी लगती है और हम लोगों के पास में कोई तरीका नहीं होता। हम लीडर्स हैं, वर्ल्ड के टॉप 47 लीडर्स में हमारा नाम आता है, लेकिन हमें मालूम चलता है कोई यूट्यूबर जाकर के कोई 4G वीडियो बना देता है कि एआई ने विड्रॉल देना बंद कर दिया, एआई तो भाग गई, एआई तो ऐसा, एआई तो वो। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इन सब चीजों से, क्योंकि टीम के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो टीम हमारे पास दौड़ती है और हमारे को हमेशा ये पूछती है कि सर ऐसा हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूचना की सत्यता को परखने की अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता और सीधा क्या करता है, फोन लगाता है अपनी अपलाइन को, और यही होता है कि सब जगह पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इन्होंने उनकी तरफ से ये बोला कि कंपनी को कम से कम हम 47 लीडर्स को तो टाइम टू टाइम अपडेट देना चाहिए। हेलो अनुराग सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा देखिए। आई एम सॉरी। नहीं सर, वॉइस है क्लियर बराबर। यस सर है क्लियर। यस, अभी आप मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है, मे बी सम। एनीवेज, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर इंटीमेटिंग मी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप में से मुझे एक बार कोई प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये जब पूछा गया तो कंपनी ने एक ही बात बोली कि ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट, कि सही जो सूचना है वो केवल और केवल कंपनी के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। दुनिया में कौन क्या कह रहा है और कोई कौन यूट्यूब पे क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। और आज के जमाने में बहुत प्रैक्टिकल बात जो उन्होंने बताई वो ये कही कि आज के जमाने में लोगों को बहुत जल्दी कामयाब होना है, और आज के जमाने में अपने आप को जल्दी से कामयाब होने के लिए यूट्यूबर्स के अंदर एक फैशन बन गया है कि वो लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव हेडिंग डालते हैं और नेगेटिव न्यूज को डालते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि नेगेटिव बहुत जल्दी फैलता है और पॉजिटिव को फैलाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब ये तो लोगों को तय करना है कि वो व्यक्ति वहां पे झूठा वीडियो या झूठी चीजें क्यों डाल रहा है, उसमें उसका क्या स्वार्थ है, इसके अंदर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब दिया गया। तो आप भी सावधान रहिएगा कि अगर आपको कोई यूट्यूबर कोई अगर कुछ इस तरह का आकर्षक नेगेटिव इमेज लगा के नेगेटिव शब्दों के द्वारा अपना वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करता है और आपके मन में क्या होता है, डर पैदा होता है और आप तुरंत वो 10 मिनट का वीडियो देखते हो। आपने 10 मिनट का वीडियो देखा और आपने क्या किया, आपने उसकी कमाई करवाई। तो दोस्तों ये मार्केट है, अब ये आपको तय करना है कि उस सूचना को आपको अपने दिमाग के अंदर लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से कह दिया कि कोई भी कुछ कहता है उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आपको और आपकी टीम को ये समझना पड़ेगा, आप एआई में काम कर रहे हैं, इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं आपको उस सिस्टम के बारे में अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखना चाहिए। इसी तरह का अगला सवाल भी पूछा गया कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि कैशबैक का जो रोबोट्स को रीलोड किया जाता है, यानी कि क्या मतलब कि मतलब जो लास्ट मीटिंग के अंदर ये सुझाया गया था कि रोबोट्स को जो टॉपअप किया जा रहा है, यानी कैशबैक के अलावा, राइट, कैशबैक के अलावा अगर टॉपअप किया जाता है तो वो क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात वापस सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में भी उठ रहा है, हर व्यक्ति के मन में क्या उठ रहा है सवाल कि क्या इस वक्त इस दौरान हम अपनी आईडी को एक्सटर्नल वॉलेट से टॉपअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब दिया गया, उन्होंने ये जवाब दिया कि हम लोगों ने हमारी जो 2 ब्रीफिंग पहले हो चुकी है उसके अंदर हमने आपको बताया कि तब से लेकर के अभी तक कुछ खास इतना बड़ा नहीं बदला है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये आग्रह करते हैं कि इट वुड बी मिसलीडिंग to invite people and ask them to top up balances on the site that is not functioning properly। देखिए सर, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि आज तक आपने देखा होगा, बहुत आपके अनुभव कड़वे भी रहे होंगे, मीठे भी रहे होंगे। आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया, हमेशा आपने नोटिस ये किया कि जिस कंपनी को अगर कोई स्कैम करना होता है या जिसको पैसा लेके भागना होता है तो वो क्या करती है, वो कहती है टॉप अप करते रहो, विड्रॉल बंद कर देती है। और हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे जो है झूठा प्रचार कर रहे हैं कि कंपनी जो है टॉपअप तो लिए जा रही, विड्रॉल नहीं करती। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, हमने हमारी आखिरी 2 ब्रीफिंग के अंदर ये दोहराया था कि जब हमारा वर्तमान समय में जब ये काम चल रहा है, जिस दौरान कंपनी भी स्टक है, आप भी स्टक हो, तो नए लोगों को आप इनवाइट मत करो और नया टॉपअप मत करो।
ये हमने पिछली 2 ब्रीफिंग में बोला है, उसके बावजूद भी अगर लोग टॉप अप कर रहे हैं तो वो अपने विवेक के अनुसार कर रहे हैं। ये उनका हमारे प्रति विश्वास है, ये उनका हमारे प्रति कॉन्फिडेंस है, उनको इतना फेथ है, इसलिए वो करे जा रहे। तो हमने न तो कभी इस चीज के लिए बोला। तो कोई भी व्यक्ति अगर टॉप अप करता है अगर एक्सटर्नल वॉलेट से, तो वो अपने स्व विवेक के अनुसार करे, ये कंपनी का कहना है, राइट। इसीलिए अगर आपको नए लोगों को भी इनवाइट करने से बचना चाहिए, कंपनी का कहना। अब आप सोचिए, ये कंपनी ये बोल रही है कि प्लीज टॉप अप मत करें, प्लीज नए लोगों को अभी सिस्टम में ना लेके आए, क्योंकि एक अलग इमेज जा रही है। जब मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो आप किसी को बीच में लेकर के आओगे, वो कहेगा यार ये क्या चल रहा है, ये भी रुका पड़ा, ये भी रुका पड़ा। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा होल्ड कर लो, थोड़ा हॉलीडे मनाओ, सर्दी लग रही है, थोड़ा सा घूमो फिरो, मस्ती करो, परिवार के साथ समय बिताओ, हम लोग हमारा काम कर लेना। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब ये घोड़े और ये मैदान। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेना चाहता हूं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि प्रोग्रामर्स के बारे में पूछा गया, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी एआई की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपकी और मेरी बेचैनी बहुत तगड़ी है और बिल्कुल ये सवाल मेरे मन में भी दौड़ते हैं कि यार ऐसा टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन हमें पता है जब उसका जवाब क्या दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि आप अपने प्रोग्रामर से कोई टाइमलाइन क्यों नहीं पूछते। भाई ये तो समय बता दो कि कितने टाइम में हो जाएगा, 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में, महीने में, कुछ तो बताओ। आखिर विड्रॉल कब आ जाएंगे, हमें लोगों को जवाब देना है। जब ये क्वेश्चन से पूछा गया तो उसका जवाब जो यूजीन के द्वारा दिया गया वो ये दिया गया, हम काम कर रहे हैं दिन रात, पिछले 4 हफ्तों से दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने पिछले 2 हफ्ते पहले भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, तब हमने कहा था कि ये संभावना है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये विड्रॉल वाले प्रॉब्लम हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से इसको शुरू कर देंगे। हमने कहा था कि अगले 2 हफ्ते में इस चरणबद्ध तरीके से शुरू कर देंगे, और लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि 2 हफ्ते में विड्रॉल चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमने कभी नहीं, हमने ये कहा था इसको शुरू कर देंगे, लेकिन उसको शुरू करने में भी हम लोग 1 हफ्ता भी लेट हो चुके हैं, राइट। यानी कि 1 हफ्ता इसके अंदर भी और लगेगा। इसके अलावा जो एग्रीगेटर्स हैं, राइट, जिन एग्रीगेटर्स के ऊपर बार बार ये जो जिनके साथ में जो कैशबैक आपको और हमको देते हैं, जो कंपनी को देते हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है इनको कि आप सिस्टम हैंग ना हो, राइट। तो इसके लिए इन्होंने ये बोला है कि अगले हफ्ते तक इसके ऊपर भी काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उन लीडर्स महाशय के द्वारा ये पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा दोस्तों। जैसे आपके मन में उठ रहे हैं ना सवाल, ये 47 लोग हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे मन में उठ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हो कि रीपेमेंट यानी जो ओल्ड बैलेंसेस जो प्रोटेक्शन फंड में आए थे, वो उसकी प्रोग्रेस अभी तक कितनी हो चुकी है और उसकी वजह से कितने ज्यादा अकाउंट्स जो अभी तक प्रभावित हुए हैं, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये जुलाई वाले जो प्रोटेक्ट फंड के अकाउंट्स थे उनकी बात हो रही है, करेक्ट। तो इसके लिए कंपनी ने यूजी ने जो बोला कि एक्चुअली में अभी राइट नाउ मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि ऐसे कितने अकाउंट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट ब्रीफिंग में मैं आपके सामने इस चीजों को रख दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया यूजीन सर के साथ में कि जो स्क्रिप्ट्स के बारे में, थोड़ा टेक्निकल है, कि आपकी जो ये स्पीड चल रही है, जो काम करने की कैलकुलेशन की जो स्पीड है, एस्टिमेटेड जो स्पीड आप ले रहे हैं, ये आपके जो कितना समय जो बेसिकली आपको लग रहा है इस पूरे में, आप बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई केवल एक प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आप इस पूरे सिस्टम को जब ये चलता है तो एक घड़ी जब चलती है तो घड़ी के अंदर केवल एक सुई नहीं चलती, उस सुई के पीछे छोटी सुई भी चलती है, उससे छोटी सुई भी चलती है, उसके पीछे कई कलबुर्जे हैं जो पूरा काम करते हैं, तब जाकर के वो घड़ी चलती है। तो उसी तरीके से हम आपको ये जो कैच का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कब होएगा ये नहीं बता पाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आपको कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयासरत हैं कि आपकी इन चीजों को हम लोग पूरा कर सकें। क्वेश्चन नंबर अगला 6वां क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया कि चलो बहुत अच्छी न्यूज मिली हमारे को, आप आए आज और आकर के आपने हमारे सामने ये वस्तु स्थिति सारी रखी, बट हमारी तमाम टीम जो विड्रॉल का वेट कर रही है, राइट, उनको इस सब्जेक्ट के अंदर आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, इसका स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमने आपको वर्ड टू वर्ड जवाब दिया है, आप हमारे दिए गए जवाब को पहले पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही, बिना समझे वापस से आपने यही क्वेश्चन पूछा। और नंबर 2 उन्होंने बोला कि होपफुली नेक्स्ट वीक, यानी कि आशा हमें पूरा, आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि अगले हफ्ते से जो भी अनप्रोसेस्ड विड्रॉल्स हैं हम उनको
वापस अकाउंट्स में भेजने का काम अगले हफ्ते तक शुरू कर देंगे, जो आपको दिखने लग जाएगा, राइट। अगर कुछ हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो उन्होंने अपने साथ मार्जिन ऑफ एरर रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये पूछा गया कि थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप चलो, क्योंकि कई उतावले होते हैं ना, हमारे जैसे कई मन में होता है, अरे भाई कितना % काम हो गया ये तो बता दो। तो उसी तरह से सवाल पूछा गया कि क्या आप हमें बता सकते हो कि जो रेस्टोरेशन का काम आपका जो हो रहा है कितने % तक हो गया? 1 से लेकर 100% के बीच में जवाब दे दो तो जरा मजा आ जाए। तो इसका आंसर यूजी ने दिया कि 50% हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे इसका जवाब भी कि 50% काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि आईएनबी बोनस की जो मनी है, जो आईएनबी के अंदर जो बोनस हमें अचीव होते हैं, वो बोनस जब हम एआई के अंदर ट्रांसफर करते हैं एनबीओ के माध्यम से, तो वो वाला ऐड बैलेंस ऐड बजट में फटाफट चला जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। और हम अगर टॉपअप करते हैं उसके अंदर टाइम लगता है। ऐसा क्यों? ये अंतर क्यों? तो उसका जवाब दिया उन्होंने कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जहां तक ये जानते हैं उनके अनुसार हर चीज अपने क्रम के अनुसार एडवर्टाइजिंग में जाती है, राइट। तो ये आपका मानना और सोचना गलत है। इसके अलावा वेरिफिकेशन हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि किस अमाउंट का वेरिफिकेशन करना है। इन्होंने ये कहा कि जो कैंपेनिंग होती है, तो कैंपेनिंग के अंदर भी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। जो एनबीओ बोनस के थ्रू जो फंड आता है, उस फंड को जो टीम काम कर रही है वो तेजी से और ज्यादा जल्दी काम कर रही है, इसलिए वो आपका बजट जल्दी ले लेता है और काम पे जल्दी चला जाता है। और जबकि जो दूसरी टीम में जो रेगुलर टॉपअप वाली वो टीम अलग है, वो टीम अब जो काम कर रही है उसके अंदर उनको पेमेंट को पहले वेरीफाई करके और उसको करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। बस केवल इतना सा मार्जिन सा अंतर है, बाकी कोई ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है। आपका ऐसा गलत सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि जिन लोगों ने हमारे जो पुराने साथी हैं उनको तो मालूम है एआई के ऊपर पूरा ये, इसकी वजह से हमारी जो लोग हमें बार बार हरेस करते हैं, हमारे पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या आप वापस देखिए, क्वेश्चन को फिर बदला है, पहले ये बदला और उसके बाद वापस क्या पूछा, तो क्या आप कोई डेडलाइन बता सकते हो, कोई अंतिम समय सीमा बता सकते हो कि आप विड्रॉल कब तक लौटा दोगे? ये हमारा मेन कंसर्न है। ये क्वेश्चन वापस रूप बदल के, कैन नॉट अनाउंस द प्रिसाइज टाइम बिकॉज आई डू नॉट नो इट। उसने कहा मेरी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि मैं आपके सामने कोई एग्जैक्ट, कोई एकदम फिक्स टाइम मैं नहीं बता सकता आपको कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ये नहीं जानता। क्योंकि आपके जो क्षेत्र में जो हमारे काम कर रहे हैं उनके साथ जब हमने मीटिंग करी तो उन्होंने मेरे को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इस वजह से मैं आपको कैसे कोई स्पष्ट जवाब दूं। तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो बिजनेस हमारा है विड्रॉल को लेकर के, बिजनेस रेडी फॉर द अमाउंट ऑफ विड्रॉल दैट विल ऑकर और देयर विल बी अ लिमिट। बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर एक मन में सवाल उठ रहा है, कई दोस्त आपसे भी पूछने वाले हैं। जैसा जुलाई मंथ के अंदर हुआ था तो लोगों का जो पीआरटीएन के अंदर इनकम हुई थी, जो लोगों के कार्ड के अंदर कैशबैक के रूप के अंदर इनकम हुई थी, तो उस टाइम पे चूंकि कंपनी का अकाउंट ब्लॉक हुआ था, ये आपको ध्यान है ना, जो बैंक अकाउंट और तमाम चीजें ब्लॉक हुई थी, इसकी वजह से कंपनी को फंड देने में दिक्कत आई थी। इसीलिए कंपनी ने क्या किया था, उस तमाम पेमेंट को प्रोटेक्ट फंड में डाल दिया था और अपने 22.5% की शेयरिंग के साथ लोगों को 3 महीने में लौटा दिया। तो लोगों का सवाल यहाँ पे जो गया लीडर का, वो ये गया कि अभी जो पिछले 40 दिन निकल गए हैं, तो 40 दिन के अंदर लोगों के अकाउंट के अंदर मोटे मोटे विड्रॉल्स हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े विड्रॉल हो चुके हैं। किसी का $5,000 का, किसी का $10,000 का, किसी का $20,000 का, किसी का $50,000 का। तो उनका कहने का मतलब, पूछने का मतलब ये था कि इतने बड़े अमाउंट हो चुके हैं, तो आप हमें कृपया करके ये बताएं, क्या आप इसके ऊपर कोई लिमिट लगाने वाले हो कि हफ्ते के आप $1,000 ही ले पाओगे या हफ्ते के आप 2,000 ही ले पाओगे, ये बताओ। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम कोई लिमिट नहीं लगाने वाले। जो आपका पैसा है, जितना आपके वॉलेट में रखा है, वो पूरा का पूरा पैसा हम आपको 1 शॉट में देने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बोला कि हमारे लिए इसके अंदर, तो उनको उसके बारे में वापस क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आप अगर एक साथ पूरे प्रोसेस करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपका मैकेनिज्म वापस से फेल नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर उन्होंने दिया कि ये पूरा मैकेनिज्म जो आप और हम लोग करने वाले हैं, ये हम ब्लॉकचेन के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन हम जो विड्रॉल बैंकों के अंदर देते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, जो अदर कंट्रीज में, अभी हम हाल फिलहाल जनवरी तक
बैंकों के अंदर विड्रॉल नहीं देंगे, क्योंकि उसमें हमारा समय बहुत जाया होगा। यानी कि जो लोग क्रिप्टो में विड्रॉल्स ले रहे हैं उसके लिए न तो कोई समय सीमा है, न उसकी मनी की लिमिट है कि आप चाहे तो एक साथ ले लें, आप चाहे तो टुकड़ों में लें, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। चलिए, तो इस तरह के सवाल, जो तमाम सवालों को हमारे लीडर्स ने यहाँ पे बहुत बखूबी रखा और बहुत बखूबी इसका आंसर भी मिला दोस्तों। इसके अलावा कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के बारे में और क्लैरिटी के बारे में, जो कंपनी के साथ में ये घटनाएं घटती हैं, राइट, जो हैंग होने वाला या जो अलग अलग कंपनी का जो आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये सब क्या दिखा रही है, ये लगातार बार बार क्यों हो रही है, लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की नजर के अंदर, लोगों की जो टीम बना रहे हैं उनके अंदर उनका जो बड़ा बैड इमेज जा रही है कंपनी। तो ये आप इसको एक बार में क्यों नहीं कर देते, मतलब ये बार बार कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, हमें पता है, एक हायर किया है हमने, राइट। तो अभी हमें केवल 7 दिन उस टीम को हमारे साथ काम करते हुए हैं, जो केवल हर घंटे हमसे चार्ज कर रही है। तो मैं अभी की तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह की चीजें आपको देने का कहना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के बीच में इस तरह के सवाल आएंगे, तो जिसका जवाब अब आपके पास में है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत ब्लंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। और ये क्वेश्चन एक बहुत ब्लंट लेडी है, नाम नहीं लूंगा, जो बहुत कड़वा कड़वा पूछती है। और उन्होंने बहुत कड़वा क्वेश्चन पूछा कि एक बात सच्ची सच्ची आप बता दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो विड्रॉल जो है ना, आप इसलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि जुलाई के अंदर जो डैमेज हुआ था उसकी वजह से आपने जो लोगों को कंपनसेट करने में अपना 22.5% जो लगातार आपने लोगों को दिया है, उसकी वजह से आपके पास ऐसा हो गया हो कि आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा हो, इसलिए शायद आप विड्रॉल नहीं दे पा रहे हो। कहीं ये कारण तो नहीं है? देखिएगा। और उसका आंसर दिया गया कि नो मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जरूर टाइट हुई है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। हमारा जो भी यूजर्स के साथ में एग्रीमेंट है उसके अनुसार हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जो कैशबैक उनका मिला है वो उनको पूरा का पूरा लौटाना है। इसीलिए ना हमको इसके अंदर लिमिट लगा रहे हैं, और हमें हमें भी खुशी नहीं है इस बात की, क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग, चाहे वो एग्रीगेटर के साथ हो या हमारे पार्टनर्स के साथ हो, हम हमारे एग्रीमेंट को पूरा करने में यकीन रखते हैं, राइट। तो ना इस तरह के अगले क्वेश्चन भी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा एडवांस क्वेश्चन था, मुझे नहीं मालूम कैसे पूछा गया, क्योंकि हमारे तो कुछ विचार भी नहीं थे, लेकिन कुछ साथियों के मन में जरूर विचार आते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के रोबोट में, यानी कि जो आपका वर्चुअल कार्ड है, ग्रीन कार्ड, उस नंबर के द्वारा दूसरे वर्चुअल कार्ड में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है इंटरनली? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, राइट। आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आपको पहले एक अकाउंट से विड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद में दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह का आप इस तरह की कल्पना ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया। अब देखिए, कुछ दोस्त होते हैं, हर एक का पूछने का अंदाज अलग होता है, किसी का गुस्सा ज्यादा होता है, किसी का। तो एक बंदा, एक लीडर जो है, वो नाम नहीं बताऊंगा अगेन आपको मैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछ लिया कि अच्छा एक बात बता दो, हमारा साल भर में एक त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार होता है वर्ल्ड में हमारा, और वो होता है क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को है। तो एक बात बता दो कि 25 दिसंबर तक विड्रॉल दे दोगे क्या? पॉसिबल है क्या आप लिए दे पाना? या फिर ये बता दो कि जो दुबई में इवेंट होने वाला है 22 जनवरी, उसके पहले दे दोगे? ये बात तो कम से कम क्लियर कर दो, क्योंकि हमें घूमने जाना है, क्योंकि हमें पैसा खर्च करना है, तो हम आप पे डिपेंड रहें या ना रहें। तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया, पहली चीज का कि देखिए, क्रिसमस के बारे में तो हम लोग श्योर नहीं है कि क्रिसमस तक हम लोग पूरा विड्रॉल कंप्लीट प्रोसेस ऑन कर देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों की दुआएं और अगर आपका साथ रहा तो हो सकता है ये क्रिसमस तक काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बात की गारंटी है 100% कि दुबई इवेंट के पहले पहले ये काम 100% हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग अंदाज आपने देखा विड्रॉल से संबंधित। अभी तक मैं आपसे 3 से 4 बार अलग अलग लीडर्स ने किस तरह पूछा, वो तमाम तरह से जवाब अपने पास आते जा रहे हैं। इसके अलावा पूछा गया आपको खबर देते रहे, तो हम खबर देते रहे या हम काम पे ध्यान दें? तो इसके लिए उन्होंने वापस ही हांगकांग की कंपनी है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और जब आपकी है तो हांगकांग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है, ऑडिटर की एक रिपोर्ट, राइट, हर सेशन की। और आपके साथ 2021 में 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम
काफी लंबे टाइम तक बंद रहा है, राइट। इसकी वजह से अनुराग सर सॉरी, क्षमा चाहूंगा। अनिल सर, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, प्लीज उनको कोच बनाइए। यस, कंटिन्यू अनुराग सर। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। अनुराग सर आप कंटिन्यू करिए, मैं करता हूँ। ओके, डन सर। चलिए, वेलकम डॉक्टर अग्रवाल सर, वी आर वेटिंग फॉर यू। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि एज यू नो कि वो एक सर्जरी में इन्वॉल्व थे, इसलिए हमारे साथ अब तक नहीं जुड़ पाए थे। तो एनीवेज, मेरी जो कोशिश आपके साथ चल रही है, मैंने मेन पॉइंट सारे कवर कर लिए हैं दोस्तों, और इस तरह से तमाम चीजें, तो मेरे ख्याल से जितना आप और हम जानना चाहते थे वो तमाम चीजें इसमें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। मैंने हर अपने सरल अंदाज में कोशिश करी कि हर व्यक्ति तक ये बात उस अंदाज में पहुंचे। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन घुमा फिरा करके हर सवाल इसी तरीके का दोस्तों, तो इसको आगे रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कि मुझे आवश्यकता है। तो मेरा यहाँ तक आपके सामने ये सारा पक्ष रखने का, जो कल की ब्रीफिंग हुई वो मैंने आपके सामने रखी है, और उसके पीछे का मकसद यही था दोस्तों कि यहाँ पे आप और हम सभी लोग इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहें कि जिस सिस्टम के अंदर आप और हम हैं, क्योंकि ऐसे टफ दौर के अंदर, क्योंकि असली पहचान लीडर की कब होती है? लीडर की पहचान तभी होती है दोस्तों जब मुश्किल दौर के अंदर वो सामने आकर के खड़ा हो और चैलेंज का सामना करे, लोगों का साथ दे, लोगों के हर सवाल का जवाब दे। और ये बखूबी यूजीन को पता था, उसके बावजूद उन्होंने कल ये ब्रीफिंग के अंदर काफी तमाम चीजों के जवाब दिए आकर के, और हर चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन हमको दिए। और वही कोशिश टीम इंडिया का कोर ग्रुप आपके साथ आज कर रहा है उसी चीज को, कि काफी सारे, क्योंकि सुबह से फोन इतने आए कि शायद अगर मेरे में से कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला कि सर सुबह से ब्रश करने को मौका नहीं मिला, उनमें से मैं भी हूं। मैंने, मतलब आप मानेंगे नहीं, 1 बजे बाद मैंने ब्रश किया। तो ऐसा, क्योंकि लोग पैनिक बहुत जल्दी होते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जितना दौर है आपके और हमारे कैरेक्टर को पहचानने का दौर है, राइट। मैं अपनी बात को यहाँ पे आगे लेके जाऊंगा। मैं आपसे पहले छोटा सा आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद में मैं आगे बात अपनी करूंगा। जस्ट अ मिनट, ओके, सॉरी। चलिए, तो मैं अभी वापस मैं जिस चीज के ऊपर बात कर रहा था आपसे बात करूंगा, और मैं अपनी बात की 5 मिनट की बात मेरी और है, बट मैं वो शायद बाद में बात करूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे सीनियर साथी भी हैं, उन तमाम चीजों को लोगों को मैं बात करने का मौका दूंगा। और तमाम आप लोगों के ब्याह पे मुझे लगता है जो उठने वाले सारे सवालात थे, उनको मैंने, जो भी ब्रीफिंग आई एज इट इज, मैंने कोशिश करी कि सरल अंदाज आपके सामने रखूं। और इसके अलावा अब जो आप लोगों के उठने वाले सवाल हैं, उनमें से मैं चाहूंगा कि मंदार सर आप यहाँ से टेक ओवर करें, और अब आप उन सवालों को जो लोगों के हैं, जो आपके पास हैं, उन सवालों को ईश्वर सर आप लें, अनिल सर और डॉक्टर साहब हमारे साथ में, जो इन चीजों का आपके सामने जवाब देंगे। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू अनुराग सर। काफी सरल और आसान एकदम लैंग्वेज में एग्जैक्टली कंपनी ने क्या बोला है और हमें इससे क्या समझना है, ये एकदम अपने सरल और आसान भाषा में हमें समझाया। तो वंस अगेन थैंक्स। तो दोस्तों देखिए, सर ने अभी यही हमारे साथ क्लियर किया कि जो हमारे सवाल है, यही सवाल 47 ये जो हमारे पर्सन है, जो टॉप लीडर्स है, जिन्होंने उनके सामने रखे, और बकायदा कंपनी ने पूरा क्लियर हो चुका है। तो जैसे कि अभी अनुराग सर ने भी बोला कि जो ऑलरेडी जुलाई से पहले इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जुलाई से पहले भी हमारा मंदार सर माइक ऑन करिए। मंदार सर, सॉरी, कॉल, ये देखिए लोगों के कॉल आ रहे हैं क्योंकि लोग काफी एक्साइटेड है इस एआई को लेके, इस अपने बिजनेस को लेके। तो एग्जैक्टली उन्हें यही मालूमात चाहिए कि एग्जैक्टली सर हमें अभी आगे जाके काम कैसे करना है। देखिए सर, यहाँ पे जो मेन अभी जो कंपनी ने बोला है कि इनका ये जो टेक्निकल वर्क का जो डाटा ट्रांसफर का जो काम चालू है, इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसलिए कंपनी ने हमें सामने से क्या बोला है कि आप कोई भी टॉपअप करने में पहले जल्दबाजी मत कीजिए, या वही कैशबैक वाला जो फंड है ट्रांसफर करने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ रही है। अभी भी देखो, ये लास्ट 4-5 दिन से हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम लॉगिन करके अंदर जा रहे हैं
जैसे ही सबसे पहली बात अंदर अंदर जैसे लॉग इन करके जाते हैं तो अंदर जाने को सबसे पहले हमें दिक्कत आती है। उसके बाद हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमें 2-3 बार अंदर रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में जाते हैं तो ये जो सब फिगर से 0 होते हैं, और ये 0 होने के बाद 2-4 बार रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो पूरा डाटा है वहां पे दिख जाता है। तो कंपनी ने बकायदा हमें ये बोला है कि आप अभी टॉपअप के लिए कोई भी सबसे पहली बात जजबाजी मत कीजिए दोस्तों। और उसके साथ कंपनी ने ये भी बोला है कि ये जैसा ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तब एज इट इज हम जो है पूरा का पूरा ये जो क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में क्या रहने वाले हैं, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों जो कंपनी ने सामने आके, मतलब हम लोगों का तो ऐसा एक अंदाजा था कि मे बी एक वीक आगे जाएगा ये जो ब्रीफिंग है वो, लेकिन हम वही जीते कि कल के तारीख में ये पूरा का पूरा एज इट इज ब्रीफिंग हुआ। और इस ब्रीफिंग में पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ यूजिन सर ने पूरा क्लियरिफिकेशन करके दिया है। तो दोस्तों एग्जैक्टली हमें आज जो हमने ये जो टेक्निकल जो मीटिंग लिया है एग्जैक्टली अपडेट वाला, तो दोस्तों हमें हमारे टीम के साथ बैठ के ये अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। अगर कंपनी में कोई खोट होती तो ये अपने सामने ब्रीफिंग सबसे पहली बात आता नहीं। अभी जैसे कि अनुराग सर बोले कि दोस्तों यहाँ पे अभी हमारी लीडरशिप के ऊपर सब डिपेंड है। अगर हम लोगों में कुछ अलग अलग उनके दिमाग में डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्टली कंपनी क्या कहना जा रही है वो हम लोग समझेंगे, लोगों को एक बार अच्छी तरह से बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग ठीक है, कंपनी ने सामने से बोला है कि हमें टॉपअप नहीं करना है, लेकिन दोस्तों हम लोग नया ईमेल लेके, ताकि उन्होंने ये भी बोला है कि गिफ्ट कोड लगाने भी में भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर गिफ्ट कोड का अगर गलती से वो टॉपअप नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम लोग नया ईमेल जनरेट करके यहाँ पे वो आईडी फिर से लगा सकते हैं, लेकिन पैसे तो नहीं ना फंसेंगे दोस्तों। तो बेस्ट वे मेरा सब लीडर से यही कहना रहेगा कि जब तक अगला हमारे पास कोई ब्रीफिंग नहीं आता, मतलब कंपनी के तरफ से या हमारे सपोर्ट पे ऐसा कोई, ये मतलब उनके न्यूज के माध्यम से हमें ऐसा मैसेज नहीं मिलता कि अभी ये जो टेक्निकल जो काम है पूरा हो चुका है, आप अभी टॉपअप वगैरह सब कर सकते हो, तब तक दोस्तों हमारा काम ये रहेगा। जैसा कि मैं बोला कि अभी हमारी लीडरशिप, हमारा सक्सेस अगला कैसा रहेगा या अभी हम किस एंगल से काम करेंगे, किस एटीट्यूड से हमारे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, उस हिसाब से दोस्तों अगला जो सक्सेस है हमारा, ये जो आने वाले जो 10-15 दिन है इसके ऊपर सब निर्भर करता है। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है दोस्तों, हर एक लीडर को अपने ग्रुप का पर्सनल जूम कंटिन्यू लेके उनको एग्जैक्टली ये बताना है, देखिए अपना टेक्निकल सेशन तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली ये जो 8:30 वाला जो हमारा मीटिंग है ये मे भी हम लोग कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ उसका मेन रीजन ऐसा है, अगर 8:30 वाला मीटिंग होता है तो नए लोग आएंगे तो फिर से कंपनी ने वही ब्रीफिंग में बोला है कि डाटा हम लोग जो ऑलरेडी डाटा है उसमें बराबर ये काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और आगे से आप लोग नया ये डाटा करते जाओगे, नया टॉपअप वगैरह, तो उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ये एक मेन काम कर सकते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर है ये ऑन पेपर तो रेडी रख सकते हैं, लोगों से बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं, और जैसे ही कंपनी के माध्यम से ये एक पॉजिटिवली हमें एक न्यूज ऑफिशियली चैनल से आ जाएगा, उसके बाद एज इट इज जो हम लोग से पहले कंटिन्यू जो काम करते थे उसी अंदाज से पूरा एक साथ होके उसी अंदाज से फिर से एक बार ये जो जैसा लास्ट टाइम 36 डे का जो पीरियड हम लोगों ने निकाला और उसके बाद जो हम लोगों ने कम बैक किया, वो ये दोस्तों हम लोगों का जो 5 महीने का कंपनी के साथ का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात, ये लोग अपने जबान से कुछ बातें करते नहीं है और जो करते हैं उसके ऊपर खरे उतरते। अगर आज के इस ब्रीफिंग में कंपनी ने बोला है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये विड्रॉल देना, क्योंकि ये जो सब चालू है आपके दिमाग में एक ही है कि भैया जी हमें सीधा बताओ कि हमारा पैसा कब आए। देखिए दोस्तों, पैसा देना ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे का भी ये प्लानिंग करके अपना मैनेजमेंट चलता है कि आगे जाके ये हमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हमें कंपनी ने जो बोला है कि हम लोग या तो क्रिसमस के पहले, उनका कोशिश तो पूरा है, नहीं तो अगर क्रिसमस से पहले नहीं हुआ तो 101% जो दुबई का 2022 में फर्स्ट मंथ में ही जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उससे पहले दोस्तों 101% हमारा जो कुछ अमाउंट है पूरा का पूरा हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए। अभी इस माहौल में अपने अपने ग्रुप को पॉजिटिव रखे, अपने पूरा टीम, मतलब आगे का जो प्लानिंग, हमारा जो बोनस लैब है वो अच्छी तरह से प्लानिंग करके
हर एक जो लीडर है एक अच्छा अपना कारवा बनाने का कोशिश करेगा, और जैसे जैसे अपने सीनियर के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से जो जो अपडेट आएंगी उसको अपने टीम के साथ पहुंचाते हुए ये ऐसा ही कंसिस्टेंसी रखने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। तो यही दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें इस अभी ये जो माहौल चल रहा है इसमें एक साथ रह के सबको पॉजिटिव रखे, बस आने वाले 8-10 दिन तक ऐसा ही सिलसिला हमें रखना है। यस, ओवर थैंक टू यू अनिल जी। मंदार सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि देख दोस्तों, जो अभी मंदार सर ने अपने विचार आपके सामने रखे, क्योंकि ये भी इंडिया के कोर ग्रुप के अंदर हैं और पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। अब चाहूंगा इसके बारे में जानना हमारे साथ, क्योंकि जो मेन हमारे हैं अनिल सर, उनको भी हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज में हम भी समझते हैं और काफी फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स के साथ कनेक्टेड है, तो काफी अनुभव उनके साथ में जुड़ा हुआ है। अब उनके अंदाज में, उनका इस पूरे व्यू के अंदर क्या उनका सबमिशन है, मैं जानना चाहूंगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सहयोग से डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर को। प्लीज अग्रवाल साहब। थैंक यू अनुराग सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। काफी अच्छी मीटिंग हुई है और काफी अच्छा बातें हुई है, और आपका जो प्रेजेंटेशन रहा काफी बढ़िया रहा, क्योंकि जैसा बोलते हैं ना कि देखने का नजरिया कैसा है, वो नजरिया जो आपने जो बताया वो 101% कल के ब्रीफिंग का इट वाज, मैं बोलूंगा 1001% आपकी जो नजरिया है, एग्जैक्टली जो यूजिन की जो नजरिया थी बराबर है, वो हिसाब से आपने आज कन्वे किया, तो इट वाज रियली ग्रेट। और मंदार सर ने भी जो बोला, अनिल सर ने भी जो बोला, रियली काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूंगा कि जो मैंने समझा ये चीज को, और जो अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है एआई मार्केटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, पहली बात तो जैसा मैं हर मीटिंग के अंदर बताता था कि आज भी तुमको वही सेंटेंस बताऊंगा, इज इन बीटा फेज। ठीक है, ये बीटा फेज का मतलब ऐसा है कि जैसा एग्जांपल तुमको देता हूं मैं, जैसा बिटकॉइन आया था 2009 में आया था, और इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में या जहाँ पे भी बिटकॉइन को समझने को 2015 गए, यानी 6 साल लगा बिटकॉइन को समझने के लिए। हमको भी, जितने भी लोग आप क्रिप्टोस के अंदर है तो आपको सबको मालूम है कि 2015 के बाद में जब इथेरियम आया तब जाके हमको उसका बिटकॉइन का वैल्यू क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म कॉइन के, क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को, मेरा खुद का 25 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। कोई भी प्लेटफॉर्म हम लोग करेंगे तो आज के डेट में हमने देखा है कि 1 करोड़ कमाने के लिए तुमको 2 साल 3 साल घिसना पड़ता है, और 2 साल 3 साल के बाद में समझ में आता है कि यार ये कंपनी में कुछ मजा नहीं है, आदमी दूसरे कंपनी में जाता है और उसके बाद में वापस एबीसी से शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, वो चीजें जो है जो आज तक लोगों ने 10 साल 15 साल में की, वो सारी चीज को स्टॉप लग गया है, क्योंकि एआई मार्केटिंग तुमको वो लेवल पे लेके जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाएंगे। अभी इसके अंदर चीजें करना क्या है, और ये जो बीटा फेज है, ये बीटा फेज के अंदर एग्जैक्टली अपना रोल क्या है। फ्रेंड्स, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70,000 75,000 लोग ज्वाइन हुए। आज इंटरनेशनल लीडर्स भी काफी लोग ये मीटिंग देख रहे हैं। मैं सभी को यही बताऊंगा कि बहुत कम लोग, अभी तुमने यूजिन का भी अगर कल का ब्रीफिंग देखा रहेगा तो उन्हें 35 लाख की फिगर दी है ऑल ओवर वर्ल्ड का, 35 लाख का। फ्रेंड्स, ये सोच के देखो 35 लाख के अंदर आज एआई मार्केटिंग एलेक्सा रैंकिंग के अंदर 400 के अंदर है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर 1 और 2 नंबर आप देखेंगे तो यूट्यूब, फेसबुक, इन लोगों के नाम आते हैं। तो हम लोग वो लेवल पे जा रहे हैं, वो लेवल पे जा रहे हैं। तो वो लेवल पे जाने के लिए डेफिनेटली हमको ये बीटा फेज के अंदर हमारे रोल्स जो है, बिकॉज यू आर द पायनियर्स, एक समझ में लेना है आपको कि आप जो है, आपको सिर्फ पैसों से पैसा कमाना है, इसके लिए एआई में आना है ना, तो ये चीज हमको दिमाग से पूरा निकालना है। इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ये हमको लोगों को सिखाना है, ये लोगों को समझाना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा मैंने बताया, वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म है एंड लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। अभी जितने भी लीडर्स है आप देखे रहेंगे लास्ट 5 मंथ 6 मंथ्स के अंदर, आज $50,000, ये जो है एक सपना है लोगों के लिए। $50,000 अचीवर्स हमारे पास 10+ लोग हैं इंडिया। अगर ये कंपनी आपको 6 महीने में दे सकती है तो ये कंपनी को डीप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट करना क्या है फ्रेंड, जब भी ये बीटा फेज आएगा, जब भी ये अपडेट आएगा, तो हमारा रोल इतना बड़ा रहेगा इसमें एज ए लीडर। जैसा मैंने बताया, यू आर पायनियर्स। तुम जहाँ पे जो स्टेट से बिलोंग करते हो, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो एरिया से बिलोंग करते हो, वहां पे आप किंग हो। तो आपको लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है एआई के बारे में। वो आया था, और सेशन 2 के अंदर मैंने यही चीज बताई थी कि जिन लोगों ने अपने लोगों को अगर एजुकेट कर लिया वो 15 दिन के अंदर, तो जब वो सिस्टम, जब अपडेट पूरा हो गया तो सिक्सर लगेगा, और वही लोगों ने किया।
और जिन्होंने प्रॉपरली अपने ग्रुप को एजुकेट किया, तो आगे जब सिस्टम पूरा रेडी हो गया तो सिक्सर पे सिक्सर लगा, और वही लोग आज $50,000 पे पहुंच गए फ्रेंड्स। तो जैसा मैं बताता हूँ, इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म। लेकिन जो लोगों का जो है, इसको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के हिसाब से लेना है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ये प्लेटफॉर्म के अंदर, ये है ट्रांसपेरेंसी। फ्रेंड्स, चीजें जो है ये प्लस माइनस होते रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी सबसे खूबी लगी मेरे को ये बिजनेस के अंदर, कि इतना बिजनेस जो देखे, ये बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर मेरे को आज तक इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी। तो आज आपके लिए काफी लकी फैक्टर्स है आपके लिए कि आज यूजिन जैसे लीडर जो इतने ट्रांसपेरेंट है वो आपके साथ में, आज इंडिया के जितने कोर लीडर्स है वो आपके साथ में है। एवरीवन इज रेडी टू एजुकेट यू, बराबर है। अभी आपका रोल है कि आपको आपके टीम को एजुकेट करना है। तो ये जो टाइम है अपने पास आगे का, चाहे समझो 7 दिन हो, 15 दिन हो, बराबर है। जैसा कंपनी का जो बोलना है, अगर समराइज करना है, क्योंकि हमारी तरफ से देखा जाए तो हमारी तरफ से एक ही चीज है, विड्रॉल्स। तो डेफिनेटली विड्रॉल्स तो मिलेगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में हम लोगों ने ये सब चीजें देख ली थी। लेकिन कंपनी के हिसाब से इट इज मेन सिस्टम अपग्रेडेशन, बराबर। जैसा मैंने बताया, बीटा फेज के अंदर सिस्टम अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम को अपग्रेड करना, उसके बाद में ये विड्रॉल्स वगैरह कंपनी के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुझे आंसर इसमें ये अच्छा लगा कि जिसने एक ने जो क्वेश्चन पूछा इसके अंदर कि जब विड्रॉल जब चालू होगा, तब एक साथ में किसी का अगर 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, अगर एक साथ में भी अगर वो आदमी अगर विड्रॉल लगाना चाहे तो भी वो लगा सकता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो लगा सकता है, चाहे उसका अमाउंट 25 लाख का हो, 30 लाख का हो। तो इसका मतलब आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है। आपको जो है, आपको सिर्फ एजुकेशन लेके आपको इसके अंदर बढ़ना है, और वो हिसाब से आप अगर टीम को पूरा डेवलप करें, तो एक बात याद रखो कि ये टीम आपकी जो है वो इतनी बड़ी सिक्सर्स लगाएगी, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आपका बोनस लेवल या आपका एड बजट कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। सो इट्स अ टाइम फॉर यू to educate yourself and to educate your people. That's all. Thank you very much, Anurag sir. Thank you so much, Dr. Agarwal sir. So मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा था आपसे दोस्तों, वो ये है कि अभी हम लोग शेखर सर को भी सुनेंगे, अभी हम लोग अनिल सर को भी सुनेंगे, हमारे साथ ईश्वर सर भी अभी हैं, हम सबसे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अभी अनिल सर के साथ बात करूं या शेखर सर को इन्वाइट करूं दोस्तों, उसके पहले भी एक छोटी सी बात आपके साथ और कहना चाहूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है आप सभी से मेरा, और मेरा अपने आप से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है दोस्तों। यू हैव टू डिसाइड, राइट। जो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, क्योंकि समय काल और परिस्थिति अनुसार जो उचित है और जो कठोर निर्णय लेकर के जो अपनी टीम का मार्गदर्शन करता है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखता है और तमाम चैलेंजेस का डट के मुकाबला जो करता है दोस्तों, वो लीडर कहलाता है, राइट। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आज जितने भी आज इस कॉल के ऊपर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ इस कॉल के ऊपर लीडर्स कितने हैं, राइट। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोडर होते हैं, राइट। उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, उनको वो ऐसा दौर अभी अगर आप एक लीडर हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आप लीडर हैं तो आपको इस वक्त हर कॉल अटेंड करना है। आपकी टीम से जो भी कॉल आ रहे हैं, आपको हर कॉल अटेंड करना है, और आपने जो भी इस ब्रीफिंग के अंदर, जो मीटिंग के अंदर सुना, आपको मैसेज कन्वे करना है, हर चीज एक्सप्लेन एवरीथिंग। और आपको ये जो टाइम मिला है, ये हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम है, महीने का, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब भी ये चालू होगा, उस वक्त आपका बिजनेस करे। ये वो टाइम मिला है। लीडर क्या करेगा? लीडर इस समय का उपयोग करने वाला है, और वो जो स्ट्रॉन्ग विजन जो भी डॉक्टर साहब रख रहे हैं आपके सामने, जो हमारे साथ अभी और भी जितने सीनियर साथी वो रख रहे हैं, उस स्ट्रॉन्ग विजन को अपनी टीम को देकर रखना है, तो आप एक लीडर हैं। अदरवाइज जो साथी इस वक्त फोन पिक नहीं करेगा अपनी टीम का, जो अभी इस वक्त लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति में आके खड़े नहीं होएगा, या जो अपनी इस वक्त, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, तो अपनी कहीं मांद में जाकर के छुप जाएगा, खुद भी डरने लग जाएगा और अपनी टीम को भी डराने लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? जो भी कुछ हो रहा है, सबसे पहले कंपनी को गाली देगा। चाहता हूं कि अपने इस पूरे अभी इस जूम के अंदर आप में से लीडर कितने हैं और लोडर कितने? अगर लीडर है तो आप हैंड रेस करके बताएं कि आप लीडर हैं। मेरे पास अभी ये 944 लोगों के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं कि लीडर्स कितने हैं इसमें से और लोडर कितने हैं इसमें से। चुका है, इसका मतलब 300 के ऊपर तो हमारे साथ अभी इस वक्त लीडर्स हैं। एक्सीलेंट। और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 350 लीडर्स हैं।
मतलब यानी कि आज का ये सेशन जो है वो आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये सेशन तमाम लीडर्स के साथ में हो रहा है। 400 का मार्क, 400 लोगों ने हैंड रेस कर दिया है, 6 लोगों ने थम्स अप किया है। वाह, 400 लोग क्रॉस कर चुके हैं, 4.5। एक्सीलेंट इज नॉट द वर्ड माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब मुझे आज आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आज मैं तमाम लीडर्स के साथ में बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लोडर्स के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोडर्स तो सब जगह मौजूद हैं, और अगर वो हैं तो वो वही करेंगे जो उनके पास में है देने के लिए, राइट। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस जूम के अंदर 450 लीडर्स हैंड रेस करने की ताकत रखते हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है, आगे हम लोग इतिहास लिखने के लिए तैयार है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से मैं इस पर बात करने के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं, सबसे पहले अनिल सर को मैं बुलाना चाहूंगा। अनिल सर प्लीज, ओवर टू यू, एक बार आप अपनी बात रखें। अनुराग सर, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने जो वैसे तो हम इसको वोटिंग ही बोलेंगे, क्योंकि अगर एवरेज 50% लोग अगर अपना रेज हैंड करते हैं तो यहाँ पे समझ लेना है कि 100% हम सही जगह पे और सही लोगों के साथ है। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम और स्वागत है। और खास करके हमारे साथ जुड़े जितने भी अपने सहयोगी पार्टनर है, जो कोर टीम इंडिया हम बोलते हैं, तो आप सबका यहाँ पे स्वागत करते हुए आपका वेलकम करते हुए, खास करके यहाँ पे आज का जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पूरे यानी कि 1 मई से जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, और तब से लेके जैसे जैसे देखिए, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, और जिसकी नीयत बुरी है, जिसका सोच बुरा है, उनको गलत नीयत वाले, गलत सोच वाले लोग मिलते हैं। और मुझे जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अच्छे अच्छे लोगों की ऑटोमेटिक यानी कि एक ऐसी नाल जुड़ चुकी कि मुझे अच्छा लगा, और इस बिजनेस को मैंने उसी तरीके से आगे आगे लेके गया। जैसे कि मंदार सर मेरे साथ जुड़े, वो ईश्वर सर जुड़े, ये कंटिन्यू जैसे जैसे माहौल बढ़ता गया उसमें से बहुत अच्छे अच्छे लोग आते गए, और आज के डेट में इतना अच्छा खासा बड़ा कारोबार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जब 1 मई में मैंने शुरुआत किया था, और खास करके इसको मैं सच्ची नजर से शुरुआत किया था, मैं क्लियर बोलता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या, कई सही में होता है क्या। लेकिन जब जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को लेके गूगल में सर्च किया कि एसईओ क्या होता है, किस तरह ऑनलाइन प्रमोशन होता है, किस तरह ये एक्चुअल में सही वर्कआउट करता है, ये सारा देखने के बाद मुझे तसल्ली हुआ कि हाँ, 100% एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जुड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ में जब हम, जैसे कि अभी ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं इसको, लेकिन जो मन में है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा, ओके। तो कुल मिला के देखेंगे तो 1 मई से लेके, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि 13 जुलाई तक हमें जो एक समय मिला था, उसमें बहुत अच्छे खासे लोग जुड़े, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट सबको दिखने लगा, अच्छा खासा माहौल चल रहा था। लेकिन जुलाई 30 के बाद वहां पे थोड़ा सा जो हमें करेक्शन करने को जो टाइम मिला, यानी कि जो जो परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां से लेके 15 अगस्त तक, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना हमारा ऐसा गया कि हमें मालूम ही नहीं था कि कंपनी बायबैक करने वाली है नहीं, यानी कि रिटर्न आने वाले नहीं, कुछ ही मालूम नहीं था। लेकिन मालूम नहीं था इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मालूम ही नहीं था और हम आंधेरे में तीर चला देते, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, कि तभी कंपनी ने पर वीक जो सैटरडे था, उस सैटरडे में उन्होंने जिस तरह से तय किया था, उस हिसाब से उन्होंने हर बार अपने सामने आकर जो भी कोर लीडर कंपनी के हेड पर है, उनके साथ जो भी मीटिंग होती थी उसके ब्रीफिंग हमें आते थे, और उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम आपके सामने देते थे। यानी कि उस टाइम भी इन्होंने उसी तरीके से उसको हैंडल किया है कि जो आज के डेट में कर रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके, अगर मान लो कि किसी को कुछ गलत तरीके से बिहेव करना है तो वो सामने आने की जरूरत क्या है। खास करके मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में, हमारे ग्रुप में, मैंने बोला ना कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एक रंजन सर बोल के, उनका एक बहुत अच्छा खासा सर्चिंग होता है, और वो अलग अलग तरीके से आईएनबी को या को सर्च करते हैं, खास करके इसके काम करने के तरीके को सर्च करते हैं। और ये करते 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 इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन मुझे भी प्रोवाइड की, उनके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको देखते हुए कहीं पे भी किसी भी तरीके से, ये जैसे कि अभी अनुराग सर ने भी बोला कि यूट्यूब या अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग जो कोशिश करते हैं, और उन्हीं लोगों को अगर सही ढंग से जवाब देना चाहिए, सही ढंग से उनको तमाचा लगाना चाहिए, तो हमारे पास उतना इंफॉर्मेशन तगड़ा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने पास, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हमने इसके ऊपर भरोसा रखा, और ये कंटिन्यू, और ये भरोसा अभी भी है और कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कि बातों बातों में ये पता चला
कि जुलाई महीने में, जुलाई से लेके 15 अगस्त तक अगर देखेंगे तो मेरा खुद का $7,000 वहां पे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस कैंपेनिंग में उन्होंने मुझे उसको यानी कि दिया था। उसमें से एवरेज देखेंगे तो 80-90% अमाउंट, वो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो डट के खड़े रहेंगे, डट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो पूरा का पूरा नीचे देंगे। लेकिन डर किसको है? जो नए लोग हैं। अभी नए इनको क्यों है? क्योंकि उनके साथ जब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्लेटफॉर्म को लेके उन्होंने अपने हाथ में एक काम को लिया था, उसको लेके उनको ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके मन में ये डर हो सकता है। लेकिन आपको और हमें ये काम करना है कि उनके सामने ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उनके सामने रखना है। जो जो सिस्टम की तरफ से आता जाएगा, अभी भी जो आपके सामने रखा गया है उसको पूरा का पूरा उनके सामने यानी कि रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी काम होता है तो इतना आसानी से, यानी कि ऐसा नहीं है कि आसान रास्ता है और उसमें खाली गाड़ी को एक्सीलरेटर के ऊपर पैर देना है और अपना अपना जो भी जर्नी पूरा करना है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो किसी भी गाड़ी में ब्रेक और अपना क्लच ग्लेयर वगैरह देने की कुछ जरूरत नहीं होती, एक ही टॉप गियर देते और खाली एक्सीलरेटर देते और हो जाता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि जब अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं या फिर कोई भी जर्नी हम उसमें पर चल रहे, तो उस हिसाब से रास्ते में कुछ यानी कि परिस्थिति ऐसा करना पड़ता है। तो उस हिसाब से इस सिस्टम में भी आप और हम अगर जुड़े हैं तो आप देखेंगे कंपनी का हिस्ट्री निकालकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है। उस हिसाब से अगर आपको मैं बात करूंगा तो एक कंट्री है, उस कंट्री में एक जो बैंक है, उस बैंक का जो चेक करेंगे, कभी भी चेक कर सकते हो गूगल में inb.com। इस डोमेन को अगर आप चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि inb जैसा हमारा inb.network है, वैसा उस बैंक का inb.network है डोमेन, सॉरी inb.com ये डोमेन है। और उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी बैंक है और उनका वो डोमेन है। और उस बैंक ने इससे पहले यानी कि 2019 में, मेरे ख्याल से 2020 में, तो इस inb.network ये जो डोमेन है उसको लेके उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर यानी कि केस फाइल किया था, क्योंकि ये डोमेन inb.network होने की वजह से हमारे जो ग्राहक है उनको सबसे पहला inb.network वाला डिटेल्स मिलता है और उसकी वजह से हमारे ग्राहक चिंतित है। लेकिन आपको मालूम होगा, ये सारी बातें इससे पहले भी हुई है कि इतने बड़े बैंक को इन्होंने फाइट दिया और उन्होंने ये साबित किया कि उनके यानी कि बैंक से पहले इनका डोमेन परचेस है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी अगर मैनेजमेंट है, इतना बड़ा अगर अच्छा खासा एक सपोर्टिव टीम है, तो आपको और हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन वो टेंशन आप और हम सब लोग अगर इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को आने वाले टेक्निकल समस्याओं का अगर सामना करने में अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे, तो किसी भी तरीके का कुछ डर यहाँ पे रखने की जरूरत मुझे नहीं लगता। ओके, और 100% मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आपका और हमारा जो भी बेनिफिट वहां पे बैलेट में पड़ा है, यूवर कैशबैक में रहेगा या फिर आपके INB में रहेगा, वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो समय सीमा के हिसाब से जिस तरह से सिस्टम ने बोला है कि थोड़ा जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि हम देखते हैं कि ना, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसको सर्दी जुकाम और ये बुखार वगैरह होता ही है। उसी हिसाब से सिस्टम अच्छा है, लेकिन कुछ कारण वजह से जो टेक्निकल चीजें घट रही है या फिर टेक्निकल जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, उसको अभी जो फेस करने का जो टाइम हो आया है उनके सामने, तो उस टाइम में हमें उनको भी साथ देना है, जिस तरह से हमने जुलाई में भी दिया था। तो ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि देखते देखते ये सारी चीजें बहुत जल्द कंप्लीट होगी और हमारा जो और आपका जो बेनिफिट है, हम उसको तो अपने यानी कि उसका बेनिफिट हम ले पाएंगे। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड की है, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अगर, हाँ, जैसे अभी अनुराग सर ने बोला है कि मैं लीडर हूँ या लोडर हूँ, ये मुझे तय करना है। अगर मैं लोडर हूँ तो मुझे जम जाएगा। नहीं दोस्तों, हमारा जो कार्य अलग है। हमारा कार्य क्या है? हमारे पास बहुत सारे लोगों का, हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग होने चाहिए, और वो अच्छे लोग कब आएंगे? जब हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आने वाला है, बहुत सारे लोगों को हम बात करने वाले। वैसे तो मैं भी परेशान हूँ, सुबह से बहुत सारे लोगों को कॉल उठा है, बहुत सारे लोगों को कंटिन्यू, आप देख रहे हो कंटिन्यू बिजी चल रहा है। लेकिन ये इसलिए चल रहा है क्योंकि पैनिक जो आता है अभी जैसे कि पार्लियामेंट में जो बिल चल रहा है क्रिप्टो को लेके, तो वो जो बिल चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो को
एज एसेट बोल के, एसेट के तौर पर उसको परमिशन देनी है और उसके ऊपर जो भी टैक्स का दायरा है वो तय करना है, जो भी है। लेकिन बहुत सारे लोग रूमर फैलाते हैं कि क्रिप्टो बैन हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया। अब कल का एक न्यूज था कि जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उनको जेल हो जाएगी, 1.5 साल की जेल हो, या जो भी है, इतना जुर्माना भरना पड़ेगा उतना। ये रूमर फैलाने लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना अपना ब्लॉग लिखते हैं, या फिर वो जो ब्लॉग या जो भी वीडियो बनाते हैं अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना, या फिर ब्लॉग लिखने के बाद जो बहुत सारे लोग उसको फैलाएंगे, बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक उनकी कमाई होगी। तो हमें उनकी कमाई करके देनी है, या हमारे यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर हमें भरोसा रख के आगे बढ़ना है, या हमें तय करना है। तो आप ही यहाँ पे खुद अपना तय कर सकते हो कि किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये भी डर सताएगा कि किस तरह आगे बढ़ना है, नए लोगों को इन्वाइट करना है, नहीं करना है, जो भी है। कि जैसे अभी मंदार सर ने बोला था कि और खास करके मेरे से अच्छा अनुराग सर उसको बहुत अच्छा आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे लोग, तो मुझे उनको, उनके साथ जो भी है टेक्निकल सेशन आप खुद ले सकते हो, छोटे छोटे मीटिंग आप ले सकते हो। उस मीटिंग में अगर जरूरत पड़े तो कभी कभार अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने लोगों को आपको संभालना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे पांव रखा है, उन्होंने जो यहाँ पे कदम रखा है, आपके भरोसे के ऊपर रखा है, या फिर आपके भरोसे बोलने से अच्छा कि आपको वो चाहते हैं, इसलिए आपको वो जिम्मेदारी भी अभी यहाँ से आपको खुद को उठानी है। और ये उठाने के लिए हम भी आपके साथ है, ऐसा नहीं कि आप ही करो, ऐसा नहीं कि हम भी आपके साथ है। लेकिन ये सारी चीजें करते वक्त आपको और हमें ध्येय रखना जरूरी है, और वो ध्येय हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट, बहुत अच्छा खासा सुनहरा भविष्य फ्यूचर में लाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, अगर सिस्टम को कुछ मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बैंक को अगर टफ फाइट दे सकता है और वहां पे IMB नेटवर्क को कंटिन्यू कर रख सकता है, तो बहुत अच्छा खासा मैनेजमेंट है। उसके अलावा अगर बात करेंगे कि जुलाई महीने में एक पूरे मंथ में जो भी सारी चीजें हो गई उसको भी मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 100% ये इस चैलेंज को भी आगे कंटिन्यू करके इसको शॉर्ट आउट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर इन्होंने ये भी बोला है कि जनवरी में दुबई जो इवेंट करना है, तो उसमें उन्होंने उसका भी डिटेल दिया है कि 13 लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला है वो वोटिंग के जरिए होने वाला है या फिर लकी ड्रॉ के जरिए होने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से कुछ डर या चिंता रखने की जरूरत नहीं, खाली डटे रहिए और विश्वास खुद के ऊपर रखिए। 100% जो भी होगा अच्छा होगा, और हमारे साथ कभी भी बुरा होने वाला नहीं है। थैंक यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच अनिल सर। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने अपने हर लीडर के, जिनको भी आप चाहते हैं, हर लीडर यहाँ पे मौजूद है आपको इस चीज के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, उनका व्यू क्या है, राइट। और आपको तय करना है कि आप लीडर हैं या आप लोडर हैं, राइट। क्योंकि ये समय तो गुजर जाएगा दोस्तों, ये 20 दिन गुजर जाएंगे, 25 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन 25 दिन के बाद में आप अगर लोडर हो तो आप अपनी टीम के पास क्या जाकर के क्या करने वाले। लेकिन अगर आप लीडर हो तो वो टीम बाहें फैला, ब्रीफिंग आई, उसके अंदर कंपनी ने, चलिए तब तक मैं चाहूंगा कि मैं अभी हमारे साथ में, मैं माफी चाहूंगा कि हमारे साथ शेखर सर हैं, और शेखर सर आपको मैं को होस्ट बना रहा हूं, आप एक बार प्लीज अपनी बात रखें शेखर सर। ओवर टू यू शेखर सर। Thank you Anurag sir, and thank to all members, all host, co-host, all partners। दोस्तों, बस यही बोलना चाहूंगा कि इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है कि जितना बड़ी हम लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं। आज 4 बजे मीटिंग रखे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट सब कुछ हमको मालूम है कि आज मार्केट में इसके जैसा कभी हुआ नहीं है। इसके जैसा हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जिससे हम इसको कंपैरिजन करें। आज के पहले हम लोगों ने जो भी काम किए, कहीं ना कहीं बताने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है एक्सपीरियंस कैसे रहे। कुछ बड़ा काम हाथ में आया है और तरीका भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज हुई है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी में लेकर देखिए, आप फेसबुक को उठा के देखिए, आप गूगल को उठा के देखिए, आप क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को उठा के देखिए, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि इसका जो बेसिक टाइम होता है, जो बीटा टेस्टिंग टाइम होता है, ये बहुत कम होता है। इसको समझना, मेरे ख्याल से किसी का स्पीकर माइक चालू है सर, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हेलो सर, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ। तो दोस्तों, ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी, और साथ में जो
ब्रीफिंग आती है ना, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ब्रीफिंग मुझे नहीं लगता आज तक हम लोगों ने देखी है। आज तक हम लोगों ने किसको मेंटर माना है? एक लीडर को, और लीडर के बेस पे हम लोगों ने बिजनेस किया है। पहली बार हम लोगों को एक देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिला, वो भी एमएलएम में, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में, जिसको आप लोग एलेक्सा हाइपरसेट पे देख चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि अगर कंपनी में ऐसे कोई रिव्यूज रहते, नेगेटिव रिव्यूज होते, या कंपनी पेमेंट नहीं देती, या हर कंपनी हर 2 महीने में अपडेटेशन पे जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आज 400 नंबर पे ये रैंक पे खड़ी हो पाती। ये अपने आप को प्रूवन करते आगे बढ़ रही है। इसने तमाम माइलस्टोन जो एक इम्पॉसिबल थे वो सब कुछ उसने पॉसिबल कर चुका है, जिसका एग्जाम्पल हम इंडिया वालों को मेरे ख्याल से जुलाई में देखने को मिल चुका। हम लोगों के सामने जब स्टार्ट हुआ था बिजनेस, उसी समय लगभग उस समय भी 1 महीने तक के सिस्टम बंद था। तो उस समय भी लोगों ने यही सब तमाम सवाल रखे थे कि यार कंपनी है, भाग गई, अब तो सब खत्म हो गया है, विषय खत्म हो गया। दोस्तों आज तक कंपनी रिस्टार्ट नहीं हुई है, और अभी भी जो अपडेशन हो रहा है ये मेजर लेवल पे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत बड़े लेवल पे करनी है। फिर वो पेमेंट्स गेटवे को भी लेके है। आप लोगों को भी मालूम है पेमेंट्स गेटवे बोलने को तो बड़े आसान है, बट प्रैक्टिकली 5,000 10,000 की जब रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है ना, तो बड़े बड़े गेटवों की हालत खराब होती है, जिसमें से आप लोगों ने इथेरियम को भी देख चुका है, बिटकॉइन का भी आपको मालूम है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ट्रोन को भी देख चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे सवाल है। हाँ, थोड़ा सा पैनिक टाइम किसके लिए है? जिन लोगों ने प्लान को सही तरीके से समझा नहीं, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा नहीं, और लोगों को गलत तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन गया है। मैं अभी भी आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोगों का काम है क्वांटिटी ऑफ पीपल पे हाथ में काम करना, न कि क्वांटिटी ऑफ मनी में काम करना। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा पैसा लगा लेते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, और ऐसे में हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में डिलीवर करनी चाहिए। ये सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी बेस है, और अभी इसका बेस्ट बीटा टेस्टिंग मूड चल रहा है। ये अभी भी अपने आप को 2021 के बाद में 2022 का उन्होंने रोड मैप शो नहीं किया है। तो ये बहुत सारे सवाल है जो हम लोग पूछ भी नहीं पाते, और यहाँ तक कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, उसका भी जवाब हम लोगों को मिलता है। तो बी केयरफुली, आप सभी लोग अपनी टीम के साथ में रहें और मजबूती के साथ में काम करें। हाँ, थोड़े से डिपॉजिट को जरूर अंकुश लगाएं। अभी डिपॉजिट मेरे हिसाब से भी नहीं लेने चाहिए किसी को भी। हाँ, बाकी मेरे को ऐसा लगता है जो काम करने वाला बंदा है, जिसको इसका विजन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये एआई का मतलब क्या होता है, मैं तो कहता हूँ उसके लिए काम करने का और ज्यादा मौका मिल गया उसको। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो गार्बेज लीडर है ना, जो गार्बेज नेटवर्कर है, जो ना कभी कॉन्सेप्ट समझते, प्लान उनको दे दो और वो प्लान इधर सुने नहीं, आज तक जूम मीटिंग अटेंड नहीं किए, और उनकी टीम कितनी बन गई? तो 500 लोगों की टीम बन गई, 1000 लोगों की टीम बन गई। ये जो आधे अधूरे लीडर है ना, ये धीरे धीरे फिल्टर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अच्छे लीडर है, मैं तो कहता हूँ उनके लिए चांस मिला है कि वो अपना काम करके, अपना परफॉर्म करके, जो उनकी टीम है, कहीं ना कहीं उनकी टीम के लिए भी वो डर का माहौल होगा और एक कंपटीशन होगा। तो आप लोग बस अपनी टीम के साथ में कनेक्टेड रहें और प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ में रहे, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली चैनल के थ्रू ही डिलीवर करें। ये यूट्यूबर्स बेचारों को बहुत सारे काम नहीं है, इनके पास में काम नेगेटिविटी से ज्यादा वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अच्छा मौका मिला है। बट आपको और हमको सक्सेस होने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिला हुआ। तो बी केयरफुली, टेक केयर। थैंक यू सर, अनुराग सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शेखर अनुराग सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम लोग मीटिंग को समाप्त करें, उसके पहले हमारे साथ लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स मैं चाहूंगा, ईश्वर सर हमारे साथ में है। तो ईश्वर सर एक बार आप 2 मिनट बात करें, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। यस सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? ईश्वर जी बोलिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सभी ने जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अनुराग जी को, अनिल सर को, मंदार जी को, शेखर जी को, हेमंत अग्रवाल जी को, सभी को, कि जो पॉइंट टू पॉइंट जो बात करना था, जिस तरह से लोगों को मैसेज जाना चाहिए था, वो मैसेज जा चुका है। और मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ, जैसे कंपनी के ओनर ने बताया कि उनको पता नहीं है कि कब सिस्टम रिस्टोर होगा, उनको वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, एंड वर्कआउट कर रहे हैं कि विड्रॉल सब चालू हो जाए जल्द से जल्द। तो जैसे कि फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है, तो हमें ये नहीं पता रहता कि कब तक वो
क्लियर हो सकता है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि आग बुझाने के बाद उसको रिस्टोर होने को टाइम लगता है, सेट होने को टाइम लगता है। तो उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे अपडेशंस होते रहते हैं एंड उसको चालू होने को टाइम लगता है। तो जैसे ही चालू हो जाएगा आपको न्यूज़ मिल जाएगा कंपनी के ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अनिल सर ने कहा है, अनुराग जी ने कहा है कि हम छोटे-छोटे एक मीटिंग अरेंज करते हैं टीम के साथ, उनके साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एटलीस्ट जब तक विथड्रॉल चालू नहीं होता है तब तक हम बाकी सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करके काम शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने आप को अपग्रेड करो कि हम छोटे-छोटे प्रेज़ेंटेशन लेना शुरू करें। तो कल उठ के जब आपका विथड्रॉल चालू होगा तो आपको और बिज़नेस बूम होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा एंड करता हूँ। अनुराग सर जी, आप कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच ईश्वर सर, और आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और जितने भी मेरे साथ होस्ट थे, को होस्ट थे, आप सभी का, अनिल सर का, शेखर सर का, गुरदीप सर का, बातें सब लोगों को, बहुत सारे हमारे साथ सीनियर लीडर्स हैं, पर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सारी सबकी बातें कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लीडर हैं तो आपको तय करना है, आपको अपने कैरेक्टर को स्टैब्लिश करना है, क्योंकि टाइम यही है कि अपने आप को प्रूव करने का कि वेदर यू आर लीडर और लोडर। If you are leader, then attend each and every call, my dear friend, and start your journey, collect your team, and just okay. Thank you so much for giving your precious time, my dear friends. हम लोगों ने पूरा प्रयास किया आप लोगों तक इस तमाम चीजें पहुंचाने की, और ईश्वर सर ने तो अपना नाम भी बदल दिया। Yes, I am a leader. Very fast, ईश्वर सर. Congratulations. I know there is no doubt that you are a leader. That is why you are here. So thank you so much. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और